admissions are 2,200. Complete admissions are 2,200, sir. Active members are 400 change. So जो 1800 जो expired है, मैंने मेरा नेक्स्ट मंथ अगस्त 12 को मेरा एनिवर्सरी है जिम का. सो मैंने मेरा जिम ट्रेनर्स को एक ऑफर, एवरी टाइम आई एम गिविंग ऑफर टू क्लाइंट्स. दिस टाइम आई विल गिव ऑफर टू माय ट्रेनर्स एंड रिसेप्शनिस्ट. मैंने उनको बोला है 20,000, 21,000 इज द प्राइस. मैंने उसको 18 में 100% क्लाइंट को पूरा लीड्स ले लो, 1800 क्लाइंट्स का सबको देता हूँ लीड्स. सबको आप फोन करते क्या करते उसको ले आओ, जिम का एडमिशन करवाओ. एक एडमिशन में आपको 1,000 रुपीज बोनस मिलेगा. ग्रेट ग्रेट। वो इम्प्लीमेंट कर रहा है टीम आपकी? दिस इज द फर्स्ट डे सर. आज ही अच्छा, बैठे फर्स्ट डे। बैठे ग्रेट दिस ग्रेट इज द ग्रेट फर्स्ट डे. ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट बात, ये सोच आप आपसे ही निकल के आया सर बाहर. ग्रेट ग्रेट। और जो हमने बात किया था हैप्पी आवर्स, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट इतना नहीं निकलता है, अगर वहाँ पे यस. हमारे ट्रेनर पीटी निकालते हैं तो हम उनको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा दे सकते हैं। हम 60 हाँ 40 सर, भी कर मैंने सकते हैं। मैंने ये भी इम्प्लीमेंट करा है सर. आफ्टर परफेक्ट। वर्किंग आवर्स जो भी है 60% आपका बहुत ले लो. बढ़िया बहुत बढ़िया जितने लोगों को करवाना है करवाओ. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर. अच्छा है, टीम का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सर दे रिएक्टेड इन ए पॉजिटिव वे. वो लोगों को मैंने उन लोगों को भी पैसा बताना शुरू किया सर. एक रिलेशन, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन, तुम भी कमाओ मुझे भी कमाना है. ग्रेट। ओवरऑल ग्रोथ है ना। और यस सर. लास्ट वर्क मीटिंग में आप सो गए थे, सो सर मुझे सुनते सुनते मैंने सो गया, मुझे पता ही नहीं था सर. नो सुबह इशू। उठ के देख लिया मैंने. अरे ठीक है, नो हाँ इशू। सर, है ना, सॉरी सर. लास्ट की रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब आप एक बार गो थ्रू की हैं पूरा? क्या सर? यस सर, पूरा आज मैंने पढ़ा. आज की वर्कशॉप रिगार्डिंग हमारा प्रोसेस कोऑर्डिनेटर रहेगा। लास्ट हमने ओके. सेल्स के रिगार्डिंग बात की था। हाय शुभांकर जी, हाउ आर यू डूइंग? हाय मिस्टर आशुतोष जी, बहुत बहुत नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बढ़िया हूँ. ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है? ऑल गुड? यस, ऑल क्या गुड. क्या स्टेटस है जिम का? जिनका मैंने वो जो अपना बात हुआ था पीटी लेके, डुअल और ट्रिपल पीटी, वो बात छेड़ी है अभी. हम्म उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है लोगों का, ट्रेनर का, क्योंकि कुछ जो प्रीमियम क्लाइंट्स है वो सालों से 1 to 1 पीटी कर रहे हैं. हम्म तो वो अभी 2 पीटी के लिए नहीं मानेंगे, ऐसा वो है. अभी तो मैंने 2 दिन ही हुए जो ये आइडिया थ्रो किया है. हाँ, देखते हैं अभी क्या होता है. तो नो मैंने इशू। क्लियर समझाया कि अगर 1 to 1 आप ले रहे हो तो आपका जो इनकम निकल के आएगा वो कम निकल के आएगा. वही ड्यूअल पीटी में आप थोड़ा सा कम चार्ज करके भी ज्यादा इनकम कर सकते हो. तो ये बात किसी को समझ में आई है, वो इम्प्लीमेंट करने को तैयार है. कुछ लोगों को नहीं आया है समझ में. अभी ठीक है वो झगड़ झगड़ रहे, मीन्स आपसी उनका चालू है कि अभी क्या करना है. ठीक है, नो इशू। हम्म, प्रॉब्लम की बात ये है ना कि जो जिम ओनर्स हैं वो हम्म, इस तरीके से नहीं सोच सकते जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग हम्म, कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी पर आवर की कॉस्ट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा पर वीक की कॉस्ट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी पर मंथ की कॉस्ट, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा पर ईयर का कॉस्ट। और इतना कैलकुलेट करने के बाद जाहिर सी चीज़ें, कुछ नंबर्स हमारे सामने होते हैं जहाँ पे हम्म. हमें समझ में आता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें उन लोगों राइट. की गलती नहीं है, वो लोग बहुत सो सॉरी टू से बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिनको जस्ट सिंपल प्रोसेस दे दिया जाए और वो उसको बस पेस्ट करके आगे बढ़ते रहे। वो इतना ज़्यादा रेडी नहीं रहते न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। वो सेफर साइड ज़्यादा खेलते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर या एक जिम ओनर, थोड़ा सा उसको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस उसका है, रिस्क उसका है, पैसा उसका लगा हुआ है, ड्रीम उसका है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाना। एंड मिस्टर आशुतोष जी, अगर ऐसा होता है कि आपके ट्रेनर नहीं समझते हैं या कोई भी उनको डाउट है, तो आप मेरे साथ उनको बिठाओ 1 on 1, है ना। मैं आई एम श्योर हेल्प कर पाऊँ आपकी इस चीज़ में। राइट. और बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ला के देती हैं, राइट. है ना। बहुत छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती हैं और डिस्कस करते हैं, क्या पता आपके ट्रेनर और भी अच्छी तरीके से समझ पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, सीख पाएँ। बहुत मज़ा आएगा। सो कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन, इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस, यस, यस. या, थैंक यू। हाय शुभांकर जी, बहुत बहुत नमस्ते, कैसे हो? जी हाँ जी, बढ़िया.
बढ़िया हो जी। अच्छे हो, कैमरा क्यों नहीं ऑन है अभी? अब मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, डिनर अच्छा करके अच्छा, मैं ठीक है, नो इशू नो इशू, है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आज की मीटिंग का एजेंडा, शुभ आशुतोष जी, लास्ट जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी थी, आपने एक बार गो थ्रू की वो रिकॉर्डिंग सेल्स के रिगार्डिंग? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं की, पूरे इसका नहीं कर पाया मैं। थोड़ा सा भी मैं नहीं कर देखा लूंगा, अभी? लेकिन मैं कर लूंगा सर उसको। नो इशू नो संडे इशू इसको कर नो इशू लूंगा मैं। नहीं देख पाया समय। नो इशू नो इशू। ओके, अभी बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल देखी नहीं है, या आधी देखी है, थोड़ी सी देखी है, बिल्कुल देखी नहीं है, ऐसा मान के ओपन ही चलिए नहीं कि हुआ? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, नो इशू नो इशू, है ना। आज हम जो चीजें हाँ डिस्कस करेंगे, हो सकता है आप कुछ चीजों में कनेक्ट ना कर पाओ, तो ओके। वो क्वेश्चंस मैं वन ऑन वन लूंगा, है ना। राइट। और राइट। इस मीटिंग का बेसिकली एजेंडा हमारा है टीम मैनेजमेंट को लेके, है ना। हर जिम ओनर फेस करता है टीम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सो मेरा, अब जस्ट गिव मी सेकंड, में स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली मेरी वर्कशॉप थी, और एक जिम ओनर से मैं बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली जो मुझे लगा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जिम ओनर को पता होना चाहिए। आ, हमारे जिम ओनर्स ना, हमारा ट्रेनर्स क्या चीज़ें कर रहा है, उसका पर आवर एफिशिएंसी हम लोग कभी ट्रैक करते नहीं है, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में काफ़ी लीकेज होता है। एज अ बिजनेस ओनर, आप लोगों को आपके ट्रेनर्स की टास्क ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपना और अपना ट्रेनर के टाइम सही प्रोडक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। हमारे जिम में बहुत सारे रूल्स होते हैं रिगार्डिंग हमारे टीम के, रिगार्डिंग हमारे क्लाइंट्स। जैसे हम क्लाइंट्स को कई बार बोलते हैं कि आप, अगर आपका कोई पीटी का टाइम है तो प्लीज़ आप टाइम पे आओ। हम क्लाइंट से बोलते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं या ये डाइट प्लान पे रहना है, बट हमारे कई बार हमारे मेंबर्स वो चीज़ें यूज़ नहीं करते, या उस बात को हमारी सीरियसली नहीं लेते। और सेम टीम में भी होता है। यहाँ कोई ऐसा है जो टीम में इशू फेस करता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी टीम की प्रोडक्टिविटी और हाई है, बट वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं? कोई ऐसा पर्सन है? मैं चाहता हूँ टीम थोड़ा और प्रोडक्टिव निकल के आए और अच्छे से थोड़ा काम करे, विजन अलाइन हो। आप हर मंडे हमारा वीक स्टार्ट होता है, करेक्ट? मंडे हमारा वीक स्टार्ट होता है। आप लोगों को एक बस छोटा सा काम करना है, हर मंडे अपनी टीम को एक मॉर्निंग मीटिंग लेनी ही लेनी है। उसको बोलते हैं विजन अलाइनमेंट मीटिंग। ये प्लीज आप इसको, कुछ भी मिस हो जाए बट ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। हर मंडे सुबह, आप इसको 11 AM भी ले सकते हो जब थोड़ा क्राउड कम होता है, या 12 PM भी ले सकते हो। आपको विजन अलाइनमेंट की एक मीटिंग लेनी है, जहाँ पे आपको टारगेट सेट करने हैं हर ट्रेनर के, चाहे फिर वो जीटी वाला हो, चाहे फिर वो पीटी वाला हो, चाहे फिर वो इतना एक्सपीरियंस ट्रेनर ना हो, या हमारा इलीट ट्रेनर हो, एक्सपीरियंस ट्रेनर हो। ये आपको देखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाय तुषार, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप? हु इज शैंकी? हेलो सर। हाय, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप? हु इज ठीक हो शैंकी? सर। शैंकी कौन है? हेलो। या, आशुतोष यार। हाँ जी। वो शैंकी जायसवाल जी मेरे पार्टनर है, ओके जैसे ओके मैंने ओके, आपको नो बताया। इशू नो इशू नो इशू। Yes. ओके, परफेक्ट। हाय। हाय 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 अक्षित। शंकी जी, कैसे हो आप? हाय। बस बढ़िया बढ़िया। डू यू नो मी? आप जानते हो थोड़ा बहुत मेरे बारे में? जी जानता हूँ, आशुतोष सर ने बताए थे आपके बारे में। ओके ओके, परफेक्ट। हाँ। सो आज की जो मीटिंग का है बेसिकली एजेंडा है, वो हमारी टीम मैनेजमेंट को लेके है ना। आई एम श्योर सारे जिम ओनर टीम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते होंगे। जैसे कि आशुतोष जी से मेरी बात हो रही थी कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कि पीटी कैसे डेलीगेट करें अपने स्टाफ के साथ, ताकि हम ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाएँ। थोड़ी प्रॉब्लम हायरिंग में भी है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई है वो है कि सही तरीके से प्रोडक्टिविटी हम उनकी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सही वे में हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
तो बेसिकली बस मैं कुछ चीज़ों पे बात करूंगा जो मुझे लगता है नेसेसरी है और वो इम्प्लीमेंट होने ही होने चाहिए। ठीक है। सो पहली चीज ये है कि विजन अलाइनमेंट हर हर बार होना चाहिए, हर मंडे होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए और ये मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप पूरे वीक का टास्क सभी लोगों को दोगे, टारगेट सभी लोगों को दोगे। क्या तुषार या कोई पर्सन ऐसा है जो वीकली बेसिस पे टास्क देता है अपनी टीम को, या खुद हमारा टास्क हमारे सामने होता है तुषार ऐसा? सर फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी से स्टार्ट करूंगा। ओके, लास्ट जो मीटिंग्स हुई हैं कुछ तुषार आपने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की? यस यस, मैंने आज से हाँ। हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट लाइव कर दिया है। ओके, और कैसा आज रिस्पॉन्स आ रहा है टीम का, स्टाफ का, मेंबर्स का? सर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीन है, कैसा है, क्या हाँ। है, उसके बारे में थोड़ी बात हो रही है। हाँ। और हाँ तो लोटरी सिस्टम? लॉटरी सिस्टम पहले मैं नेक्स्ट वीक में ये करूंगा, पहले हैप्पी आवर्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लूँ। जो हमने बात की थी ऑफर के रिगार्डिंग, वो आपने इंक्रीज किया ऑफर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया है। ऑफर हाइब्रिड नहीं किया अभी आपने, करेक्ट? मैंने मेरे जो रिसेप्शनिस्ट वाला स्टाफ है, 2 जन है उसमें, उनसे मैंने डिस्कस किया ये चीज हाँ। कि 3 महीने वाली मेंबरशिप शायद हटा ही दी थे। 1 महीना नहीं तो 3 महीने का बोले सर मत करिए, हम्म। क्योंकि वही से ज्यादा हमारे पास मिनिमम 20 लोग हैं जो मंथली हमेशा करते ही करते हैं रिन्यू। ठीक है। और 3 मंथ्स वाले भी मिनिमम 10-15 लोग हैं जो करते ही करते हैं। तो क्यों मतलब उनको भी छोड़ना, उल्टा हम लोग नए लोगों पे ज्यादा ध्यान देंगे, रिटेंशन पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। हम्म। उनको ईयरली में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन जो है उसको मत छोड़िए बोले। तो बोला ओके। ठीक है। ओके, जो मतलब 1 मंथ की मेंबरशिप ठीक ठाक जा रही है और 3 मंथ्स की भी ठीक ठाक जा रही है। हाँ 6 मंथ्स की कम है और 1 ईयर की कम है, जो हमने लास्ट में डाटा देखा था, करेक्ट? जी जी। ठीक है, तो आपका जो स्टाफ है वो ये कह रहा है कि सर आप रिस्क मत लो, जो 1 और 3 मंथ्स की जा ही रही हैं आप ये हाँ इसको मत छेड़ो, ताकि हमारी जो फर्स्ट बैरियर है या फर्स्ट जो स्टेप है उसमें कोई हाँ डिस्टरबेंस ना हो, ताकि हमारा जो ऑडियंस है वो मास में आता रहे, करेक्ट? जी। ओके, तो आपके स्टाफ की थिंकिंग ये है कि हमारे लिए पुराने मेंबर्स को कन्वर्ट करना आसान है, रिटेन करना आसान है, न्यू मेंबर्स को क्लोज फोकस करना करते मुश्किल है। हैं, फोकस करते हैं फिलहाल हम लोग, वो जो हैप्पी आवर्स का हम्म। कंसेप्ट है उस पे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, उसी हम्म। को टारगेट करते हैं। ये जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम्म। लेकिन जो नया है उसको टारगेट भी करेंगे, ऐसा। ठीक है, नए को टारगेट करेंगे हम सीधा हायर पैकेजेस, करेक्ट, या लोअर पैकेजेस भी आप सेल लोअर करोगे? वाला हैप्पी आवर्स वाला लोअर वाला पैकेज। ओके। लेकिन स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट द वुमेन कि उनको ज्यादा ये एम्फसाइज करना है। हम लोग ने ये तक सोचा कि जो नियर बाय हमारे जो लोकल 1-2 लेडीज इन्फ्लुएंसर्स है, तो उनसे भी वीडियोस वगैरह बना के पोस्ट करके थोड़ा सा ये करेंगे अवेयरनेस के हिसाब से कि गुड फिटनेस हैज लॉन्च्ड हैप्पी स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक ऐसा कुछ ऑफर। सो ऐसा वैसा कुछ तो कर देंगे। ठीक है। प्लीज एवरीवन एक चीज बहुत ध्यान से देखना, हम बात करते हैं जिम की मार्केटिंग की, हम बात करते हैं जिम की सेल्स की, हम बात करते हैं पोजीशनिंग की, हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। अगर हम इसका बेसिक फाउंडेशन देखें, तो पहला जो स्टेप होता है वो एक ये होता है कि एक अननोन पर्सन हमारे नोन होता है, हमारी सर्विसेज के नोन होता है। यानी जो पहला फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे अवेयरनेस जाती है हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग, पहली चीज। सेकंड, यहाँ पे वो अवेयर हो जाता है, उसको हमारा सर्विसेज या कोई चीज़ हमारे बारे में पता होती है, जैसे मेरे एड्स के थ्रू लोग अवेयर होते हैं, आपके जिम में लोग अवेयर होते हैं आपके जिम में शो अप करके। फिर इसके बाद क्या होता है, पहला हो गया फर्स्ट बैरियर, सेकंड हो गया सेकंड बैरियर, पहला हो गया फर्स्ट बैरियर, देन सेकंड बैरियर। थर्ड बैरियर वो होता है जब क्लाइंट डिसीजन लेता है बट कुछ रेजिस्टेंस है जो उसको रोकते हैं, या हमारा जब वो मेंबर बनता है। एंड फोर्थ होता है फोर्थ स्टेप, जब एक मेंबर हमारा एलीट मेंबर बनता है। अगर मार्केटिंग, सेल्स, प्रोस्पेक्ट या ब्रांडिंग की हम बात करें, इसके अंदर जो बेसिक फाउंडेशन है वो बेसिक फाउंडेशन हमारा होना चाहिए टाइटल लाइन, हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए। जैसे तुषार ने बोला मेरा स्टाफ रेडी नहीं है किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए 1 मंथ की मेंबरशिप, 3 मंथ की मेंबरशिप, क्योंकि वहां से हमारा एक एक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। बट थिंग इज डेट जब हमारे 1 मंथ और 3 मंथ की मेंबरशिप जारी है, उसके बाद भी हम एक लेवल पे स्टक क्यों हैं इतने लंबे टाइम से? इतना मेंबरशिप जा रही है, लोअर पैकेजेस जा रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर एक जगह स्टक क्यों है, रुका हुआ क्यों है? ये तो हर मंथ हमारा ग्रो होना चाहिए।
बिजनेस की तो बेसिक फाउंडेशन यही है कि मंथली बेसिस पे वो ग्रो होना चाहिए, या मंथली पे नहीं, क्वार्टर बेसिस पे होना चाहिए, 6 मंथ के इंटरवल पे होना चाहिए, 1 ईयर पे होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। अगर हम इतना सेफर साइड खेलेंगे फ्रंट स्टेप के लिए, तो यानी कहीं ना कहीं जो वो वाला बैरियर है, जब एक पर्सन हमारा नोन होता है, दूसरा जब वो थोड़ा सा अवेयर होता है हमारी कंडीशन के बारे में, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, यानी इसमें कुछ लीकेज है, हमारा सही मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, हमारी सर्विसेज सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है हमारी ऑडियंस के थ्रू। आज वर्कशॉप में एक पर्सन मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि बस मुझे आप एक बात का जवाब दे दो सर, मेरे एरिया में इतने लोग नहीं है फिटनेस वाले जितने जिम खुल चुके हैं। 500 रेडियस में 8 जिम है, 8 जिम है। बहुत सारे जिम मेरे से अच्छे भी हैं, बहुत सारे जिम मेरे जैसे भी हैं, और बहुत सारे जिम मेरे से थोड़े खराब भी हैं। खराब वालों ने मेरे से फीस कम रख रखी है, जो मेरे जैसे हैं उनकी फीस मेरी जैसी है, जो मेरे से अच्छे हैं उनकी फीस मेरे से थोड़ी ज़्यादा है। सबके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एरिया है, थोड़े जिम उनके पास थोड़ा एरिया बढ़िया है। मशीन सबकी एक जैसी है, हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन सेल कर रहा है। मैं किस बिहाफ पे क्लाइंट को अट्रैक्ट करूं अपने लिए, ताकि एटलीस्ट मेरा वॉकिंग्स तो बढ़े। मेरे जिम में एक एक हफ्ता हो जाता है और 3 to 4 इंक्वायरीज आती हैं बस। मैंने एड चला लिया, मैंने मेटा पे ऐड चला लिया, बूस्ट पोस्ट कर लिया, मैंने डिस्काउंट दे दिया, सब कर लिया। 2021 में सर मैं अपनी जो पीटी का प्राइस था वो 8000 था, और आज की डेट में 2026 में मेरे से 5K में भी लोग पीटी नहीं ले रहे हैं, बोलते हैं एक्सपेंसिव है। तो समय के साथ तो मुझे ग्रो होना चाहिए था, बट यहां तो मैं ग्रो ही नहीं हो पा रहा हूं। कोई बता पाएगा इसका क्या सॉल्यूशन होगा? या तुषार? उसका जो ऑडियंस अवतार जिसे बोलते हैं वो क्लियर नहीं है सर। क्लियर, चलो उसने क्लियर कर भी लिया, उसने बना हाँ। भी लिया, मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। जैसे यहाँ मिस्टर आशुतोष जी हैं, ये अपने एरिया के प्राइम ऑडियंस के साथ काम करते हैं। इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्कुल प्राइम ऑडियंस है, मतलब पेइंग पोटेंशियल वाले, क्योंकि इनके पास पीटी ज्यादा है, स्टाफ नहीं है, इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। चलो ओके उन्होंने डिफाइन कर भी लिया, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको ट्रैक कैसे करेंगे? सर, एग्जीक्यूट करने के लिए उनका वो जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, और हम्म, उसको ट्रैक करने के लिए उनके पास प्रॉपर डेटा या जो सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं, जो स्टाफ है जो हु इज स्मार्ट इनफ टू असेस एवरीथिंग एंड टेक डिसीजंस हम्म, ऑन योर बिहाफ, या हम्म, आपको पूछ के वगैरह, वो भी सब होना चाहिए प्रॉपरली। हम्म। ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे सही मैसेज कन्वे करूं अपनी मास ऑडियंस तक, जबकि बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का वादा सब दे रहे हैं। मेरे से बड़े जिम भी हैं, मेरे से ज्यादा स्पेस वाले जिम भी हैं, मेरे से महंगे जिम भी हैं, मेरे से एक्सपेंसिव जिम भी है। मैं कैसे कन्वे करूं अपना सही मैसेज? मैंने उनको उसने सिंपल जवाब दिया, हम्म, सिंपल जवाब दिया, जस्ट अबाउट टेस्टिंग, जस्ट अबाउट टेस्टिंग। सिर्फ 5 पिलर्स पे आपका पूरा बिजनेस खड़ा है। पहला मार्केटिंग, दूसरा सेल्स, तीसरा मैनेजमेंट, फोर्थ ऑपरेशन, एंड फिफ्थ फाइनेंस। ये 5 पिलर पे खड़ा है। मेन प्रॉब्लम अभी आपके जिम में आ रहा है मार्केटिंग में, वॉक इन ही नहीं आ रहे हैं। सेल्स या उनको क्लोज करना तो बात की बात है। अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बेटर चीज क्या है? एक ऐसा लेजेंडरी ऑफर होना चाहिए ना, या ऐसा एक लीड मैग्नेट होनी चाहिए ना, जो एटलीस्ट अटेंशन तो ग्रैब कर पाए। जैसे बहुत सारे जिम ओनर्स ने अपने जिम में लॉटरी सिस्टम चालू किया है। मिस्टर तरन जी ने चालू किया था लॉटरी सिस्टम, जहां उन्होंने रैंडमली पुराने प्रोस्पेक्ट को कॉल करके 7 डेज का फ्री ट्रायल दिया। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उनका रिटेंशन रेट 30% से भी इंक्रीज हो गया। प्लस रिटेंशन रेट तो इंक्रीज ही हुआ, इसके अलावा लोग हायर पैकेजेस भी ले रहे हैं। टेस्ट तो करो तुषार, टेस्ट तो करो बाकी सब लोग। और हम लोग तो डाटा के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ जिम बिजनेस को ग्रो करने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो हम एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर इंक्रीज करें, यानी पर मेंबर से जितना हम पे करवा रहे हैं वो इंक्रीज करें, या हम नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करें। वही लास्ट मीटिंग में मैंने डिस्कस किया था। मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी दी थी।
पुराना प्रोस्पेक्ट का डाटा निकालो, उनके लिए एक लेजेंडरी ऑफर बनाओ वैल्यू के बिहाफ पे। दूसरा, मैंने आप लोगों से डाटा मांगा था 3 मंथ्स का, तो उससे हमें एग्जैक्ट समझ में आया था कि कहाँ पे हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। जैसे 3 मंथ्स बहुत सारे जिम में मैंने हटवा दिया है, और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जहां पे हमें बैकफायर हुआ हो। अगर तुषार या एवरीवन, आपको 50 लोगों के साथ काम करने के बाद आपका 10 लाख का रेवेन्यू बन रहा हो, और यही 10 लाख का रेवेन्यू आपका 200 लोगों के साथ काम करने से बन रहा है, तो आप क्वालिटी के साथ जाना चाहते हो या क्वांटिटी के साथ जाना चाहते हो? क्वालिटी के साथ। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है सर, हम कितनी अच्छे से भी पिच कर ले, हम कितने अच्छे से भी जस्टिफाई करते, लोग समझेंगे ही नहीं, लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। स्टाफ को कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे स्टाफ को बोलो तो सही कि आप 3 मंथ्स की हटा के ट्राई करो 6 मंथ पे शिफ्ट करने का। यस, मैंने एक्चुअली डिस्कस किया था सर ये चीज। मैंने उनको एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर जो कंसेप्ट है वो भी उनको एक्सप्लेन किया। तो उनका कहना यह है कि 1 मंथ और 3 मंथ्स, यही दो मेंबरशिप है जो हमको एक्चुअली परवड़ता है, जो एक्चुअली बेनिफिशियल है बेनिफिशियल है। ये और और तुषार। और नहीं नहीं नहीं, और मतलब फॉर एग्जांपल 6,000 अगर मुझे कोई 3 महीने का दे रहा है, ठीक है, और 12,000 कोई 1 साल का दे रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 3 महीना, उसको 3 ही महीना सर्व करना है। हाँ, हाँ, एक साल हाँ, वाले को जिसको बेच हाँ। दिया मेंबरशिप, वो साल भर हमारे कुछ काम का नहीं रहता। ओके, ये उनका कहना है। और कितने उसकी वजह से कितने लोग तुषार की बात से रिलेट करते हैं कि छोटी और मेंबरशिप बेचेंगे तो टेंशन कम रहेगी? नहीं, टेंशन नहीं, मतलब उनको नहीं सर, वो गलत है वो। ठीक है। और उनका बोलना ये भी था कि और ये 1 मंथ और 3 मंथ का मेंबरशिप है, जिससे जो रेवेन्यू आता है, हम्म। उसी की वजह से हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर है वो अच्छा है। अगर हम लोग सिर्फ इस साल का बेचना चालू करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर कितने कम होते रेवेन्यू पे जाएंगे। हो अभी आप पर मंथ? 5 लाख। 5 लाख। कितने लोगों को सर्व कर रहे हो? एक्टिव मेंबर्स कितने हैं? 120 वगैरह कुछ 120 हैं। और कब डेली। से 5 लाख पे स्टक हो? 1-2 महीना हो गया, दो उससे महीने पहले तो कम ही था। उससे पहले कितना था? एक 3,80,000 च- से 4.5 लाख तक ही था। चलो, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, 50 60 या 1 लाख इंक्रीज हुआ है, करेक्ट? जी तो जी। मैं पकड़ के चलूं तुषार, 1 साल से या 2 साल से 3 लाख से 5 लाख के बीच में स्टक है, करेक्ट? जी। मेंबर्स आपके 120 के आसपास ही है, इससे ऊपर कभी नहीं हुए? 130 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं गया कभी। 130। और जिम का पोटेंशियल कितना है? पूरे 24 आवर्स में जिम कितने लोगों को सर्व कर सकता है? मेरा मेरा जिम 17 घंटे चालू रहता है, और उसमें मेरा मिनिमम 300 लोगों को मैं सर्व कर सकता हूँ डेली। इतना बड़ा 300। स्पेस भी है, ओके। और वन उतना थर्टी टाइमिंग मैक्स भी है। गया है, 300 लोगों की कैपेसिटी है। जी। कितने लोग अभी नीड है जो कभी आए ही नहीं? 170। मतलब अ, मतलब मुझे नहीं समझा, क्या बोल रहे हो सर? ओके, 300 की कैपेसिटी है, हाँ, और 130 से ऊपर कभी गया नहीं है बेस्ट में। और एक्टिव वर्स्ट में मेंबर्स। तो और कम गया होगा, करेक्ट? वर्स्ट में तो डायरेक्ट 80-90 तक आ जाता 80 था। मैं एवरेज 100 पकड़ लूं तुषार। जी 100 तो एवरेज है 100, यानी 200 मेंबर्स को हमने कभी सर्व किया ही नहीं, पहली जी। चीज। वो अच्छा, उतने आए ही नहीं लोग। उतने आए नहीं, पहली चीज। ओके, गॉट हाँ, इट। ठीक है। जिम बिजनेस प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है? सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस है। ठीक है। हमारी सर्विसेज क्या सबके लिए सही है? सब, हर कोई हमारी सर्विसेज ले सकता है? ले तो सकता है, मतलब अ, आपकी सर्विसेज सभी लोगों के लिए डिजाइन है आपके एरिया की? नहीं 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 नहीं, सबके लिए नहीं है। किन लोगों के लिए डिजाइन है? मेरी सर्विस, जिनका पेइंग पोटेंशियल मिनिमम 50,000, मतलब जिनका खुद का इनकम सोर्स जो है वो जॉब हो या बिजनेस हो, 50,000 के प्लस ही वो कमाते हैं, तो ही मेरे जिम मेंबरशिप वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। स्पेशली जो क्लास 1 ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, या जो अच्छे प्रोफेशन है, डॉक्टर्स ये वो, हम्म। लॉयर्स ये ठीक वो है, लोग को ही मैं ज्यादा टारगेट करता हूँ, और जो ठीक है। बिजनेसमैन वगैरह है जिनका और पेइंग पोटेंशियल है। पीटी कन्वर्जन रेट कितना है अभी फिलहाल? पीटी पीटी मेरे पास अभी 100 क्लाइंट आते हैं, तो उसमें से 10 पीटी है। दस सिर्फ से बारह 10, पीटी है। सिर्फ 10 पीटी है, समझो तुषार जो हाँ, मैं बोल रहा हूँ। 10% ठीक है। मेरा पीटी है। हायर पैकेजेस रेट कितना है? 12,000 हायर पैकेजेस का, नहीं नहीं, इलीट पैकेज कन्वर्जन का। रेट मतलब अगर 10 लोगों ने इंक्वायरी रेज की है, कितने लोग हाँ, 1 ईयर की मेंबरशिप पर जाते हैं या 6 मंथ पर जाते हैं?
अगर 10 लोगों की इंक्वायरी आती है तो उसमें से मेरे 3 लोग या 4 लोग कन्वर्ट होते हैं, मतलब 30 to 40, 40% है। करेक्ट। 40 मेरा कन्वर्जन रेशियो है, उसमें ठीक है। से भी ईयरली का मेंबरशिप लेने वाले हार्डली एक रहेगा और 6 मंथ का ठीक लेने है। वाला हार्डली एक रहेगा। ओके। ठीक है। हम्म। अब आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्यों आप इतने कन्वर्जन लंबे, में। क्यों आप इतने लंबे टाइम से 3 से 5 लाख पे स्टक हो? जिम की कैपेसिटी 300 है, बट 120 से ऊपर कभी नहीं गए हो। जी। आया कुछ समझ में? डू यू थिंक आपके पीटी ये जो कन्वर्जन रेशियो है ठीक है, ये इंप्रूव हो सकता है? ऑब्वियसली इंप्रूव हो सकता है सर। कितना इंप्रूव? 20 तो बेर मिनिमम होना ही 20 तो चाहिए। बेयर मिनिमम होना ही चाहिए। करेक्ट। जी। 20 बेर मिनिमम इंक्रीज हो सकता है। और पीटी का प्राइस कितना है? 10,000 से स्टार्टिंग है। 10,000 से स्टार्टिंग है। तो जी। अगर ये डबल हो जाता है तो यानी 10 लोग अगर आते हैं 10, और यानी सीधा 1 लाख रुपए बेनिफिट। जी। ठीक है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हमने, कहीं डिस्काउंट दिया, कुछ नहीं किया। नहीं। इनर एक चीज इंप्लीमेंट करेंगे, इनर जीटी टू पीटी इंप्लीमेंट करेंगे और उससे हम ट्रैक करेंगे, करेक्ट। जी। बट हम कितने भी अच्छी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर लें, अगर क्वालिफाई क्लाइंट है ही नहीं, अगर बीच में कुछ फिल्टर है ही नहीं, तो डू यू थिंक आप कभी पैसा बना पाओगे? नहीं। जिम में कहाँ सबसे ज्यादा मोटा प्रॉफिट होता है? पीटी से। और फ्रीलांसिंग का जो एज अ जिम फ्रीलांसिंग। बिजनेस ओनर, एज अ जिम बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा मोटा पैसा कहाँ बनता है? अगर बड़ी मेंबरशिप ज्यादा बेची जाए करेक्ट। ईयरली वाली, उससे, क्योंकि एक खट्टी आपके पास पैसा आता है, और करेक्ट। पीटी अगर ज्यादा बेचोगे उससे भी पेमेंट अच्छा आता है। देखो, रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है जिम में। लोग एक हाँ। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने जिम करके गायब हो जाते हैं। जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लीकेज है। ठीक यस। है। लोग हमसे पीटी नहीं लेते हैं, आपने खुद बोला 10% मेरा कन्वर्जन रेट है सर, करेक्ट। जी। ठीक है। आपके हायर पैकेजेस का भी रेट बहुत कम है, करेक्ट। 30% है। जी। ठीक है। क्यों हो रहा है? रीजन क्या है, समझ में आया है? हम्म, नहीं कोई सर। कोई समझ पाए क्यों हो रहा है इनके साथ? क्यों इतने लंबे टाइम से स्टक है उन्हीं प्रॉब्लम्स पे? क्यों इतने लंबे टाइम से ये स्टक है एक रेवेन्यू पे, और जिसमें से आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है तुषार? 5 लाख में कितना प्रॉफिट बनता है आपका? 50,000। बाकी ओ 4,500 तो भाई, मेरा, 4.5 लाख तो मेरा रेवेन्यू रनिंग कॉस्ट है। 50,000! इससे ज्यादा जिम में लोग ट्रेनर निकाल लेते हैं अपनी सैलरी, दिल्ली में। ठीक है। समझ में आया किसी को मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं? सर। आपको जी। नॉर्मल जनता की तरह नहीं सोचना है। मैं बार जी बार सर। बोलता हूं, एक जिम ओनर का जो माइंडसेट होता है वो इस लेवल पे होता है, उसको वो चीज दिखती है जो किसी को नहीं दिखता। अब उसको क्या दिखता है? वो फ्रंट एंड पे ही फिल्टर करेगा। अब वो फिल्टर कैसे करेगा? हमें सर्विस पे जाना है, हमें ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सर्विसेज लें। जिम में अर्न करने के कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं तुषार? जैसे पीटीज हो गया, हायर पैकेजेस हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, और क्या क्या हो सकता है? फ्रीलांसिंग का हो सकता है। फ्रीलांसिंग का हो सकता है, और आप हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट अगर ये हैप्पी करते आवर्स हो। का लेके आ सकते हैं, करेक्ट। हाँ। बट हाँ। उसके लिए पैसा है। उसके और अलावा पैसा, भी जुम्बा योगा ये वो यस, अलग अलग वो पैकेजेस। प्रोग्राम्स हो गए, वो प्रोग्राम्स हो गए। प्रोग्राम। ठीक है। पैसे वाली ऑडियंस करेगी, सस्ती ऑडियंस नहीं करेगी। नहीं। पैसे वाली पैसे वाले ऑडियंस ही कौन लगे, होती है? जिनका पेइंग पोटेंशियल अच्छा है और जो करेक्ट। पीटी ले और सकते हैं। और पैसे वाली ऑडियंस मतलब जो प्रोफेशनल है। जिनके पास टाइम अ, की कमी है। हाँ। ठीक है। वो भी। जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हर एरिया में ऐसे होते हैं, वो रेडी हैं एक अमाउंट पे करने के लिए, अगर उनकी XYZ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। हम्म। ठीक है। अब जब भी बिजनेस का कोई भी बिजनेस हो ना, खाली जिम बिजनेस, सबसे ज्यादा पैकेज बनता है या सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है हमारे हायर, जो हम प्रोडक्ट या सर्विस रखते हैं। फर्स्ट बैरियर होता है क्वालिफाई करने का, नर्चर करने का।
फ्रंट पे ही अगर आप सस्ता दोगे तो जाने ना अनजाने में हो सकता है आप उस महीने या 2 महीने 3 महीने सरवाइव कर जाओ, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी ब्रांडिंग खराब कर रहे हो। क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए हाइयर पैकेजेस सेल करना, तो आप फ्रंट पे ही वो बैरियर लगाओ ना, ताकि आप क्वालिफाइड क्लाइंट को ही अंदर आने दो। आप खुद बोलते हो तुषार मुझसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे जिम में कोई रूल ब्रेक करे या मेरे डंबल्स इधर उधर करे या रिसेप्शन में मेरे से बार्गेनिंग करे, करेक्ट? जी, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉकिंग्स वैसे आ रही है। वॉकिंग्स वैसे आ रही है, और वॉकिंग्स किसके पास वैसे आती है? जिसका पोजीशनिंग वैसी हुई होती है। वैसे बराबर। ठीक है, समझ में आया? जी। दूसरी चीज, आपका रिटेंशन रेट कितना है? पहले 80% था, अभी कुछ 50-60% है। 50। ये भी खतरा है, ये भी गलत है। 50-60 बहुत कम है। थर्ड, रेफरेंस रेट कितना है? रेफरेंस अच्छा है सर मेरा। कितना है? मतलब अगर 10 क्लाइंट मेरे पास आते हाँ। हैं, मतलब 10 एडमिशन आते हैं, तो उसमें से मेरे 4 रेफरल वाले ही होते हैं। कौन होते हैं वो? एलीट मेंबर जो होते हैं, नॉर्मल मेंबर होते हैं, या वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल अभी चल ही रहा है? अ, अगर मतलब 10 मेरे पास मंथली एडमिशन होते हैं हम्म। रेफरल थ्रू, तो हाँ, उसमें से इलीट 2 या 3 होते हैं, बाकी सब नॉर्मल पब्लिक होती बाकी है। सब नॉर्मल होते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है तुषार बात करके मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? यस, वो पोजीशनिंग को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम 1 मंथ की हटाते हैं तो बहुत हाँ। सारे लोग नहीं आएंगे, मैं मानता हूँ, बट कौन लोग जी। नहीं आएंगे? जो कम पैसे दे रहे हो। जो आपकी सर्विसेज के लिए कभी बने ही नहीं है, ओके। जो आपके जिम के लिए कभी थे ही नहीं। अगर आपने सर्विस के लिए बिजनेस बनाया है, अगर आपने जिम खोला है इसलिए कि ताकि मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूं, तो वो नहीं थे। सर मतलब एक बात तो बोलूं क्या सर, मेरे पास हम्म। जो मंथली है ना, उनका प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि वो हम्म। 12,000 एक साथ नहीं पे कर सकते, इसलिए हाँ। वो मंथली मंथली करते हैं। उनका कैसा है कि मैं देखो 5,000 रुपया मेरा महीने का खुद पे खर्चा कर सकता हूँ, जिसमें मेरा हाँ। जिम और डाइट आ गया। ओके। तो वो मैं 5,000 खर्चा कर सकता हूँ, तो मैं 2,500 जिम का भरूंगा, और हाँ, 2,500 में मेरा अंडा तो प्रोटीन वो विटीन जो भी कैसे चलेगा। आपसे फिर वो लेगा? आपके इकोसिस्टम में वो कैसे आएगा? आप जिम ओनर हो ना, तो यू हैव टू बिल्ड इकोसिस्टम ताकि आप प्रॉफिटेबल हो। जो लेकिन पर्सन 5,000 रुपए लेके फिटनेस में आ रहा है, वो कैसे आपको कैसे प्रॉफिटेबल करेगा या कैसे जस्टिफाई करेगा आपकी सर्विसेज? सोचो। लेकिन अभी ऐसे लोगों को मेरी जिम पसंद भी तो है ना बहुत सर, वो भी हम्म। सालों से एक एक महीने का ही भर के आ रहे हैं, तो मैं उनको हाँ, ना कैसे बोल दूं डायरेक्टली, ऐसा है ना। नहीं उनको ना नहीं बोलना, जो लोग आ रहे हैं, बट जो नए लोग आएंगे उनको ना बोल सकते हो ना। हाँ जी, वो तो कर सकते हैं। है ना? जी। आप लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, सालों से आ हम्म। रहे हैं, बट प्रॉफिट तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर 5 लाख का रेवेन्यू करके सिर्फ 50,000 आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं इंजस्टिस कर रहे हो ना अपने खुद के साथ। जी। कैसे इसको स्केल करोगे आप? तो ठीक है, एक महीने की हटा देता हूँ सर, लेकिन जो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर थे हमारे, पहले जो भी एक्स मेंबर रहेगा उसको हम लोग दे देंगे, जो नया आएगा उसको नहीं देंगे, वैसा कर सकते हैं। 1 महीने की हटा के कौन सी पिच करोगे? 3 मंथ, 6 मंथ या ईयरली। मोस्टली ईयरली ही उनको पिच करेंगे, क्योंकि अ, उसमें हमारा वो फायदा है, ठीक है। क्योंकि रिटेंशन भी बना रहेगा और हमारे पास एक खट्टी ज्यादा पैसे भी आएंगे, और वही चीज अच्छी है, कलेक्शन के लिए भी अच्छा है, जिससे एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर भी हमारा बढ़ेगा। समझे बाकी और एवरीवन वो में? और खुद को पोजीशन करने के लिए हम लोग वो बता भी सकते हैं कि भाई हम लोग एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता भाई, आपको मिनिमम 3 महीना 6 महीना करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। मैं सेल्स वाली ट्रेनिंग में मैंने बार बार बोला था, गिव ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी, गिव ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी, गिव ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी। जो जी। 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं वो कभी आपको प्रॉफिट नहीं बना के देंगे। जी। वो बहुत ज्यादा आपके पास एक्सपेंस उठा सकते हैं, बस। जी। प्रॉफिट कभी नहीं बना के देंगे। और जिस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आप जस्टिस कर रहे हो अपने टाइम के साथ। ठीक है। जी। सो लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि आप सबको ना अपने जिम में रेजिस्टेंस वो बनवाओगे, रजिस्ट्रेशन फीडबैक फॉर्म, याद है आप लोगों को? जी। यस सर। याद है, मैंने डिस्कस किया था कि हम अपनी मेंबरशिप डबल कैसे करें ऑलरेडी क्लाइंट से, याद है? जी। किसी ने बनाया?
मैंने गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सॉरी मैंने, क्या मिस्टर रेड्डी, क्या कह रहे हो? सॉरी। नहीं मैंने गूगल फॉर्म सोचा था, मैंने एक्चुअली गूगल फॉर्म बनाया है सर। बनाया है? तो प्लीज शेयर करो। देखो ये राजेंद्र जी ने बनाया और कितना आउटस्टैंडिंग बनाया है। मेरा जिम में लगा है सर, मैं आई शेयर टुमारो ही, ठीक है, वो जिम डन। में ही लगा है। प्लीज इसको ऐसे देखना शुभांकर उसमें ही जी। एक पूछना था सर मुझे, Yeah. ये क्या बोलते हैं, वो इम्प्रूवमेंट्स और एक कॉलम दो बोले थे, वो पूछना था मुझे। आप वही डिस्कस करो ना, देखो आप बहुत ध्यान से देखना। सो इन्होंने जस्ट एक सेकेंड प्लीज, क्या आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो जो इन्होंने लिखा है? जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। मिस्टर आशुतोष, आर यू देयर? परफेक्ट। क्या ये आप पढ़ सकते हो? इसको अभी आ रहा है? ये हमने किया था हमारे जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, यानी इन इन इनसाइड कन्वर्जन स्टैक। क्या बोलेंगे इसको? जो भी हम स्ट्रेटेजी लेके आते हैं ऑलरेडी मेंबर्स को, ऑलरेडी मेंबर्स के सामने हम जो भी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, अगर वहां से हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो उसको बोलते हैं इनसाइड कन्वर्जन स्टैक। ठीक है? जैसे तुषार ने बोला, मैं पुराने मेंबर्स को नहीं पिच कर पाऊंगा, उनको नहीं दे पाऊंगा, 1 मंथ वाली नहीं हटा पाऊंगा, तो मैं उनसे कोई भी छेड़छाड़ या कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। तो यानी उनका कुल मिला के था, मेरा इनसाइड कन्वर्जन स्टैक को मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। ठीक है? अच्छा। सो इनसाइड कन्वर्जन स्टैक सिंपल सी चीज है। हम बेनिफिट तभी बना सकते हैं जो हमारे मेंबर्स हों, वो 1 महीने वाली मेंबरशिप या 3 मंथ वाली मेंबरशिप या 6 मंथ वाली मेंबरशिप कन्वर्ट करवा ले 1 ईयर में। जी 1 ईयर में करवाने के लिए हमें कुछ वैल्यू उनको देनी पड़ेगी, करेक्ट? जी। ठीक है। वैल्यू पे हमने डिस्कस किया था हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कॉफी कि कॉफी मशीन लगा कॉफी सकते थे। मशीन लगा दिया, इलेक्ट्रोल आरओएस ओआरएस दे दिया। जी। ठीक है। कंसल्ट सेशन दे दिए, ट्रैकिंग हम्म। कार्ड दे दिया, डाइट प्लान दे दिया, डाइट ट्रैकिंग प्लान हम्म। दे दिया, पार्शियल पीटी दे दी, चैलेंज प्रोग्राम कूपन्स दे दिए, गेस्ट पासिस दे दिए। ठीक है? इसके हम्म। अलावा जो भी हम लक्की ड्रॉ निकालेंगे और हर मंथ 2 मेंबर्स का जो भी ऑफर लिया होगा और उन्होंने जो भी पैकेज लिया होगा वो 2x कर देंगे। यस। सर मैंने एक बार गूगल फॉर्म भेजा है, देखिए सर, मैं भी देखता हूँ मिस्टर वो रेड्डी, है जस्ट ना? बनाया, परफेक्ट बनाना है, मुझे हाँ, आपसे डोंट वरी, मैं पूछना था मैं एक्चुअली। आपको पूरा वो पढ़ के ही उसमें वो करूंगा। तो इन्होंने बोनसेस ऐड करें। ठीक है? हम्म। प्राइस ऐड किया है, 6 वाली 12 में हो जाएगी, 12 वाली 24 में हो जाएगी। तो इनका कुल मिला के फोकस है जो अभी मेंबरशिप चल रही है इसको डबल करना है। ठीक है? क्या हम लोग कर सकते हैं ये चीज? यस सर। कोई भी कंपनी जो बड़ी हुई है, बहुत जल्दी स्केल हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने अपने ऑलरेडी मेंबर्स, पेड मेंबर्स का फीडबैक लेके अपने आप को इंप्रूव किया है। चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो अमेजोन हो, चाहे फिर वो एप्पल हो, इन लोगों ने अपने कस्टमर का फीडबैक लेके उस पर काम किया है। तो ये स्ट्रेटेजी, इंजन इनसाइड कन्वर्जन स्टैक, इनसाइड कन्वर्जन स्टैक, आप हर मंथ इसको प्लीज लॉन्च करोगे। ठीक है? अब सिंपल सा गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म में आपका जो मोटिव है, एजेंडा है, उनकी मेंबरशिप 2x करवाना है, जहां पे उनका नेम, उनका फोन नंबर, उनकी मेंबरशिप ड्यूरेशन। ठीक है? और अगर वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, यस नो, वो भी फीडबैक, जिम का फीडबैक, इंप्रूवमेंट्स पॉइंट, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स पॉइंट वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या हो सकता है, और उनका प्रोफेशन, ताकि हम ये डाटा के बिहाफ पे हम उनसे रेफरेंस पे भी क्लाइंट उठा पाए और हम अपने आईसीपी, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, और बेटर समझ पाए। ठीक जी। है? जितनी ज्यादा आप उनसे डिटेल लोगे उतना आपका बेनिफिट है। शुभांकर जी, जी। आपके लिए भी है। ठीक जितना है। ज्यादा डाटा आप उनसे लोगे उतना बेनिफिट आपका है, उतना एक्यूरेट आईसीपी आप लोग बना पाओगे। सही सही।
ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा है। क्या आप सब लोग बना पाओगे ये चीजें? प्राइमरी गोल क्या है? हमें समझ में आएगा कि प्राइमरी गोल लेके क्या आ रहे हैं लोग, हमारी पोजीशनिंग अभी करंट पोजीशनिंग क्या है मार्केट में, इससे हम समझ पाएंगे। अगर क्लाइंट को लगता है पर्सनल पीटी ले सकता है तो वो डाल सकता है, अगर नहीं ले सकता तो रीजन भी आप डाल सकते हो, नो या यस का रीजन। इन्होंने खाली यस नो में भी डाला है, आप यस नो और रीजन भी डाल सकते हो। वन लाइन रीजन, क्या रीजन है? हमारी पैकेजेस आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, पीटी एक्सपेंसिव लगते हैं, वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं, वर्थ नहीं लगते, कहाँ दिक्कत है? और ये हर मंथ होगा। एनी सजेशन, ये अच्छा पॉइंट उन्होंने डाला है। क्या सजेशन आप लोग सोचते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो हमसे, और क्या आप हमें रेट देते हो? क्या हर मंथ हम अपने मेंबर्स से ये करवा सकते हैं, नहीं। उनको वैल्यू भी दे सकते हैं? कुछ नहीं जाएगा ना अगर डबल हम कर देंगे उनकी मेंबरशिप, कुछ नहीं जाएगा ना, दो लोगों की मेंबरशिप डबल कर देते हैं, बट उसकी वजह से हमारा एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर इंक्रीज होता है, तो बेनिफिट हमारा ही है ना। हम इनसाइड कन्वर्जन स्टैक लगा के अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि न्यू मेंबर्स को डिस्काउंट देके अपनी पोजीशनिंग खराब कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो मिस्टर रेड्डी? यस सर। इस मीटिंग को आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे, और अभी जब मैं इसको समराइज करूंगा तो मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में दोबारा से बताऊंगा। हाँ अक्षय जी, एक एक क्वेश्चन था। प्लीज प्लीज पूछिए। हाँ, तो जो हैप्पी आवर का क्लाइंट है वो भी मतलब यहीं पर आ सकता है ना? कहाँ पे आ सकता है? मतलब ये मतलब उसके हैप्पी आवर का 1 साल का मतलब मेंबरशिप है तो उसका भी हैप्पी डबल आवर्स होगा? में आप लोग डिस्काउंट दोगे, और हम्म, हैप्पी आवर्स में बस ये कंडीशन होगी कि आप इसी टाइम में आ सकते हो। उसके लिए, जैसा मैं बात, प्लीज प्लीज मेरी एक बात बहुत ध्यान से आप लोग समझो, प्लीज प्लीज। कोई भी कंपनी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो ग्रो होगी, वो एक ही फाउंडेशन पे होती है, वो इवॉल्व करती है अपने ऑलरेडी मेंबर्स के रेगुलर फीडबैक से। आप जितना ज्यादा डाटा उन लोगों से ग्रैब करोगे, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन उनसे लोगे, छोटी बड़ी, उतना ज्यादा आप अपनी आईसीपी, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो, उतना एक्यूरेट पहुंचोगे। जितना एक्यूरेट आइडेंटिफाई करोगे आप अपनी टारगेट ऑडियंस, उतना बेटर आप हर चीज कर सकते हो। चाहे फिर आपकी मार्केटिंग हो, चाहे फिर आपकी सेल्स हो, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी लीडरशिप हो। इससे और क्या बेनिफिट होगा? मार्केटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। मार्केटिंग में हम लोग ट्रेंड प्लस हॉट बटन, मैंने लास्ट बार भी बोला था, ट्रेंड प्लस हॉट बटन, सबसे ज्यादा नियरेस्ट हम अपने ऑलरेडी मेंबर्स जो पैसे देके हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, उनके फीडबैक से पहुंच सकते हैं। दादा दादा। जितना ज्यादा आप लोग प्रोफेशनली तरीके से प्रोसेस सेट करोगे, उतना उन लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों की सीरियसनेस समझ में आएगी, और आपका और आपके क्लाइंट का, यानी आपके जिम का और आपके क्लाइंट का बीच में एक ब्रिज बनेगा, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा। जी। हम्म, जी तुषार। सर जैसे सर ने फॉर्म का बताया, लास्ट में उसमें क्वेश्चन था कि रेट अस आउट ऑफ 5 या 10 करेक्ट। जो भी था। उसके बाद मैंने एक्चुअली वो फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी जिम में 2 बार भरा के ले चुका हूँ पहले से। तो उसमें मैंने कुछ चीजें पहले ऐड करी थी जिसका बेनिफिट मुझे हुआ था। वो चीजें ये थी कि उसमें आप लास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वुड यू लाइक टू रिकमेंड अवर जिम टू एनीवन, यस और नो। ओके। और उसके बाद में इफ यस तो उसके नीचे 2 या 3 ऐसे जगह खाली रखे थे जिसमें आप आपके फ्रेंड्स का नाम या नंबर दे सकते हो। उसमें मेरे मुझे ये फायदा हुआ था कि मैंने अगर 100 फॉर्म भरवा के लिए थे मेरे क्लाइंट से फीडबैक के, उसमें मुझे मिनिमम 45 to 50 रेफरल्स के नंबर्स ऑलरेडी मिल गए, जिसका मैंने कॉलिंग वगैरह करके ये करके मुझे मिनिमम 15 लोगों ने उसी में से ये करके लिया था। क्लोज हो क्या गए थे। बोलते हैं, क्लोज हो गए थे वो। ओके। उसको और बेटर कर सकते हैं। यूनिवर्स हाँ का कर एक सकते लो है, हैं। आप अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वो चीज उसको देनी भी पड़ेगी। अगर हाँ आप तो किसी से, उसमें हम लोग
एक महीना एक्स्ट्रा ऐड करके दिया था, ऐसा कुछ कह रहा था या वो 1 1.5 साल पहले किया था। मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। जी यूनिवर्स का एक सिंपल रो है कि अगर आप किसी से क्या कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो वही आपको मिलेगी। अगर आपको रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट देनी पड़ेगी। अगर जी आप कोई इनपुट डालोगे तभी कोई आउटपुट मिलेगा। आप जो बोओगे वही काटोगे, ये रूल्स है जो हो है ही है। तो आप थोड़े से उन लोगों को भी वैल्यू देना चालू करो ना। अब वैल्यू मतलब जहां उनका भी बेनिफिट हो। तुषार ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा और उनको रिकमेंड कर दिया 50 लोगों ने। ठीक है, जिसमें से कितने आपने क्लोज किए? 10? 15 15 15। 15। 15। अगर ये 50 ना होके 100 लोग रिकमेंड करते और 15 ना होके 30 करते, वो भी क्वालिफाई, तो कितना आसान रहता, कितना अच्छा रहता। जी मैं बार बार बोलता हूँ जिम को ग्रो करने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, टेक्निकली चीजों पे आप इन्वेस्ट करो। दूसरा, आप इमोशनल लेवल पे इन्वेस्ट करो। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज है, हम जब किसी के लिए कोई चीज करते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज है, तो एक कनेक्शन बैठता है हम लोगों का, एक रिस्पेक्ट, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो वो आपके लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो आपके लिए रेफरेंस दे रहे हैं, वो टाइम निकाल के फॉर्म भरेंगे। तो उनको क्या देने वाले हो आप लोग, ताकि आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों का बॉन्ड और स्ट्रोंग हो। और अगर हम उनको वैल्यू दे रहे हैं तो हमें भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा यही है ना कि हम इनसाइड कन्वर्जन स्टैक लगाएं। इनसाइड कन्वर्जन स्टैक का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो मेंबर्स आ रहे हैं, हम और ज्यादा उनसे कैसे ज्यादा हम उनसे अमाउंट निकाल सकते हैं या प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, दो तरीके के जिम ओनर मार्केट में है। पहले, जिनका रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है बट प्रॉफिट घट रहा है। अब रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता है समझो। आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप जिम में एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, आप ट्रेनर्स हायर कर रहे हो, हायर पैकेजेस, और वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है या उनका आरओआई नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कोई पर्सन 10 लाख पे रेवेन्यू पे है बट वो 1 लाख के प्रॉफिट पे है, और यही दूसरा पर्सन जिसका रेवेन्यू 2 लाख है और उसका प्रॉफिट 1 लाख है, तो कौन सा बेटर है? जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, 2 लाख प्रॉफिट वाला। दोनों का सेम है बट रेवेन्यू कितना डिफरेंस है तुषार। जी आपको अपने एक्सपेंस भी तो कंट्रोल करने पड़ेंगे ना। जी आपके जिम में जो लीकेज है वो बंद करने पड़ेंगे ना। जी ठीक है, जब भी जिम बिजनेस बनाओगे, जब भी बिजनेस कभी बनाओगे किसी भी चीज का, आपको फ्रंट एंड पे प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा बैक एंड या हायर पैकेजेस के प्रॉफिट का सोचना है। ये जो मैं भी आप लोगों के साथ सेशन ले रहा हूं, जितने भी आप लोगों ने फीस वगैरह जो भी दी है, डू यू थिंक ये इतना प्रॉफिट होता होगा? प्रॉफिट होता है सीधा नहीं। मेरा क्वांटम में। बट क्वांटम तक लाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, एक नर्चरिंग प्रोसीजर है। मास ऑडियंस के लिए मेरे क्यूएनएज होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। फिर उसके बाद मेरी ऑडियंस, पेड ऑडियंस के लिए सेशंस होते हैं। फिर मेरे क्वांटम मेंबर्स के लिए सेशंस होते हैं पर्सनल लेवल पे। तो जब भी बिजनेस डिजाइन होता है वो हमेशा बैकएंड की तरफ से सोचा जाता है। अगर आपके जिम में हायर पैकेजेस कम है, पीटी प्रॉफिट नहीं है, इकोसिस्टम बिल्ड नहीं है। अब इकोसिस्टम बिल्ड का मतलब यह है कि आप बहुत तरीके से आप और अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। पार्शियल पीटीज लेके आ सकते हो, प्रोग्राम्स पीटीज लेके आ सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हो, सप्लीमेंट्स उनको दे सकते हो, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो। कम्युनिटी में जॉर्ज है, डाइट प्लान से लेके ट्रैवल तक वो दे रहे हैं। कम्युनिटी में सुनील जी हैं, चैलेंजेस करवाते हैं हर मंथ, वेट लिफ्टिंग, और आईफोन 17 प्रो गिफ्ट करते हैं। और आप सोच सकते हैं उनका बिजनेस कितना इंप्रूव हो रहा है इस चीज से। उनकी ब्रांडिंग, उनकी पोजिशनिंग कितनी इनहेंस हो रही है। आपको वैल्यू लेने से पहले वैल्यू देना पड़ेगा ना। और इससे अच्छी बात क्या है कि ऑलरेडी जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनको वैल्यू दें। तो आप सब लोग एक फॉर्म बनाओगे,
जैसे कि राजेंद्र जी ने बनाया। फॉर्म बनाने के बाद आप सब लोग वहां पे सिर्फ 2 लोगों को उनकी जो भी मेंबरशिप होगी उसको 2x करोगे, उसको डबल करोगे। इससे आपका प्रॉफिट 110% इंक्रीज होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं, वादा कर सकता हूं, अगर सही तरीके से कॉन्फिडेंटली आप इंप्लीमेंट करो। ठीक है। और थर्ड बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट, आपको रेगुलर फीडबैक मिलेंगे, आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट्स दिखने लगेंगे, आपकी मार्केटिंग होगी, आपको नंबर्स मिलेंगे जो आपके फ्यूचर क्लाइंट हो सकते हैं। अब ये तो वो हो गया इंजन कन्वर्जन स्टैक। इसके अलावा हमने रीकैंपेनिंग के बारे में बात की थी, प्रोस्पेक्ट जो छोड़ के जा चुके हैं, याद है किसी को? उनके लिए भी तो हम सेम जी। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कितना बिजनेस तो हमारे जिम में ही, और कितना बिजनेस तो हमारे जिम में ही, और कितना बिजनेस तो हमारे जिम से जा चुका है। अगर उसका ही हम अच्छे से उसको निचोड़ लें, उसका पूरा फ्रूट निकाल लें, उसका पूरा रस निकाल लें, उसका पूरा बेनिफिट निकाल लें, तो हमें न्यू प्रोस्पेक्ट के पीछे तो कभी भागना ही नहीं पड़ेगा, या हमें कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं पड़ेगा। एक चीज समझ लो जिम ओनर, अगर आपका रेवेन्यू एक लेवल पे स्टक है, यानी सर्वाइवर मोड में हो आप लोग, कभी भी ये नीचे जा सकता है और आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। हमेशा कीप इंप्रूविंग, कीप टेस्टिंग। और मैं यहां पे कुछ भी आप लोगों से ऐसा टेस्ट नहीं करा रहा हूं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी तक जो भी हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, कोई इन्वेस्टमेंट थी? सिर्फ एक वो बीएमआई वाली मशीन आई थी, बॉडी एनालाइज वाली। इसके अलावा तो आई थिंक हमने कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं। राइट राजेंद्र जी? राइट सर। हमने कॉफी मशीन की बात की, जिसने लगाया हुआ आई एम श्योर उसको बेनिफिट दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर्स के रिजल्ट आ रहे हैं। राइट सर। मैं सबसे पहले बोलता हूं डिस्काउंट देना बंद करो। आई एम श्योर डिस्काउंट देने के बाद डर तो लगा होगा, और हो सकता है फर्स्ट मंथ हमारा रेवेन्यू हिला भी हो, बट आगे तो सही हो गया ना, पोजीशनिंग तो सही हो गया ना, फ्रंट एंड पे ही फिल्टर होने लग गया है ना। तो ये मिस्टर रेड्डी का है। आप सर मेरा भी देख ओवर, लीजिएगा। हाँ जी मैं भी देखता हूँ, मैं सबका देखता हूँ, नो जी। डोंट वरी। ओवरऑल एक्सपीरियंस पुअर। मिस्टर रेड्डी प्लीज ऐड सजेशन ऑल्सो, है ना राजेंद्र जी, सजेशन भी ऐड करोगे आप? डन सर। आप आपका हक है ये, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो यहाँ पे। सर मैंने ऑलरेडी शायद किया हुआ है ऐड। नहीं नहीं, आपने लास्ट में सजेशन डाला है। ओके, एवरी करेक्ट, पॉइंट के पास या सजेशन। या अच्छा, आप बोल रहे हो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस के नीचे मतलब एक और। करेक्ट, स्टाफ बिहेवियर के नीचे भी। ओके। यहाँ पे मैं बताता हूँ हमारी इंडियन ऑडियंस कितनी वो है आलसी। पता है क्या करेगी? देखेगी ओवरऑल एक्सपीरियंस 5, स्टाफ एक्सपीरियंस 3, हाँ क्लीननेस हाँ। 4, इक्विपमेंट क्वालिटी 5, ट्रेनर सपोर्ट 4, देके फिल कर देगी। हमें वो डाटा नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। चाहिए। ओके। सबसे बड़ा एसिड है आप लोगों का डाटा, क्योंकि मुझे जो आप लोगों से चाहिए वो आपका ICP, कि कितना एक्यूरेट आप पहुंच रहे हो, कितना पास हो, उतने जल्दी आप ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो करोगे। यहाँ पे एप्पल के CEO को सब जानते हैं, स्टीव जॉब। हाँ। टीम पता है वो कुक। क्या बोलते हैं? कि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, उन्हें खुद नहीं पता उनको क्या चाहिए। क्या आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, इस लेवल का सोच सकता है, इस लेवल का बिजनेस कॉन्सेप्ट सोच सकता है, इस लेवल का नहीं। रिस्क ले सकता है, इस लेवल का हार्डवर्क कर सकता है जिस लेवल का आप करते हो? तो नहीं। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी सारी स्ट्रेटेजी में हाँ करेगा? अगर वो और आप सेम लेवल पे आ जाओ तो आई एम श्योर फिर आप लोगों का भी जॉब वाला पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा, या माइंडसेट बन जाएगा सेव वाला। सेफ तो खेलना ही नहीं है। यस सर। ठीक है। रेड्डी जी समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? गॉट इट सर, गॉट इट। आई चेंज प्लीज कंप्लीट। गिव वैल्यू, भर भर के। आप जो संसार में दोगे, जो लोगों को दोगे, उसका 2 गुना आपको वापसी मिलेगा, बिलीव मी। मैंने स्टार्टिंग के फेज में इतना लोगों को वैल्यू दी ना, टाइम देखा ना कुछ, अभी भी मैं नहीं देखता हूं टाइम या क्या। मैं ऐसे रहता हूं कि बैठो दिल खोल के ले लो, और वो मिलता भी है यूनिवर्स से।
अगर आप किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए वो टाइम निकाल के एफर्ट डालेगा, तो आपको उसको कुछ देना होगा, और यहाँ दे के बेनिफिट आपका ही हो रहा है। आपके हायर पैकेजेस से लूंगे और आपको डाटा मिलेगा। क्लियर है? डन। इतना ही है मिस्टर रेड्डी, या और कुछ भी है इसमें अभी? बस इसको नॉर्मली बनाया सर, मेरे कंप्लीट नहीं करा, मैं ठीक है। रिसेप्शनिस्ट को बताया था। और जिस उससे कितना हुआ वो डाल के मुझे सडन याद आया तो मैं आपको भेज दिया। इसमें क्या क्या करना मुझे पूछना था। अभी क्लियर हुआ कुछ? मैं राजेंद्र जी वाला भी रेफरेंस के लिए भेज देता हूँ आपको। एवरीथिंग क्लियर हुआ है सर, मुझे मेरा कल बना के अब फिर आपको मैं डालता हूँ। परफेक्ट। तुषार अच्छा बनाइए। अभी ये बनाया है पोस्टर क्या हाथ की हाथ? हाँ, नहीं नहीं, पोस्टर तो मैंने कल बनाया था, और जो मेरा फॉर्म है वो मैंने 1 साल पहले जो लिया था वो वाला हाँ। आपको भेजा है। मेरे चैट में ही था तो मैंने आपको भेज दिया कि आप देखिए, मतलब फॉर्म ठीक है क्या मेरा, ये इसी को रिपीट कर दूं मैं? बट रिपीट करने का फाउंडेशन पता है ना? हमारा जो एजेंडा है इसको करने का, वो है कि जो ऑलरेडी मेंबरशिप है उनको डबल कराना है। नो जी डाउट आप 120 को पिच करोगे, नो डाउट इसमें से मुश्किल 30 to 40 करेंगे, बट आपका बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगी, बहुत मोटा प्रॉफिट बनेगा। जी ठीक है। जी। आप प्लीज मेरा फॉर्म एक बार देख लीजिए हाँ, सर, मैं वही मैं रिव्यू कर लीजिए। दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने आपका ही ओपन करा हुआ है। दिख रहा है स्क्रीन पे, शेयर है स्क्रीन, दिख रही है क्या? यस जी। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके। हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर वी डूइंग? ओके ओके, सो सॉरी, माय बैड, सो सॉरी। ये आप मिस्टर इनका देखो ना, राजेंद्र जी का, बहुत डेप्थ में इन्होंने बहुत सही लिख रहा है। हम्म, नहीं, तुषार, फॉर्म का लोगो अच्छा है, एंड थोड़ा सा ये जो आपने लिखा है ये भी अच्छा है। ठीक है। और क्वेश्चंस थोड़े और इम्प्रूव करने पड़ेंगे। How did ओके। you feel supported and guided towards the yes 100% mostly yes not sure not really all right fat loss muscle gain all right reference ठीक है ठीक है। देखो तुषार का जो राजेंद्र जी एंड मिस्टर रेड्डी, जब आप लोग सर अपना बनाओगे तुषार तो भाई ये का वाला एक बार पॉइंट उठा लेना, भेज रेफरर बता वाला, देना। ठीक है। फाइनल वर्ड्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स आप लोग उठा लेना सभी लोग। ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेरे से मिस हो गया जबकि होना चाहिए था। ओके, रेफरल 1, रेफरल 2, रेफरल करेक्ट। और अगर कोई रेफरेंस देता है और वो क्लोज होता है तो यहाँ भी हम उसको कुछ बोनसेस देंगे। ओके, यस। पॉइंट्स वो लगाना। हम सोच लेंगे बैठ के कि कौन सी मेंबरशिप दे रहा है। अगर वो 1 ईयर वाली उठाता है तो एक अच्छा सा बोनसेस, कुछ पीटी सेशंस हम उसको दे सकते हैं, है ना? जी। क्लियर है? शुभांकर जी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। वाह, मिस्टर आशुतोष जी आप हो मीटिंग में? हाँ सर, मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन जैसे कि हम अभी बस में देर से चढ़े हैं, लास्ट सेशन नहीं किया था, तो मैं खाली एक सिंपल सा स्टूपिड सवाल पूछना चाहता हूँ। ये फॉर्म किस, यानी सभी लोगों से भरवाना है, और मेंबरशिप डबल किसकी करनी है? कौन बताना चाहेगा? राजेंद्र जी आप बताओगे? सर एक बार राजेंद्र भाई का वो शेयर करिए ना हाँ, सर। मैं करता हूँ। राजेंद्र जी आवाज आ रही है? यस सर। मिस्टर आशुतोष जी ने सवाल पूछा है कि ये फॉर्म क्या सभी से भरवाना है और इसका एजेंडा क्या है, क्या आप बता पाओगे? मतलब मोस्टली जो 1 मंथ 3 मंथ्स वाले या 2 मंथ्स वाले कुछ लोग मेंबरशिप लेते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि लकी ड्रॉ के थ्रू हम थोड़ा उनको अट्रैक्ट करके उनसे फॉर्म फिल करवाएंगे। अगर वो फॉर्म फिल करते हैं, एंड उसमें हमने जो चीजें मेंशन की हुई हैं कि अगर आप अभी ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप 1 साल में, 1 साल वाली मेंबरशिप में अभी आप कन्वर्ट करते हो, तो एक लकी ड्रॉ निकलेगा, एक चिट निकलेगी। थ्रू दैट चिट अगर आपका नाम आता है तो आपकी मेंबरशिप, जो करंट मेंबरशिप चल रही है, उसको डबल कर दिया जाएगा। अगर आपका 6 मंथ का प्लान है तो वो पूरा 1 साल का हो जाएगा। अगर आप 1 ईयर का प्लान है तो वो 2 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा मतलब ये स्ट्रेटजी। ओके सर, तो ये तो हम बिना कुछ दिए भी लोगों से फॉर्म भरवा के ले सकते हैं। ये तो मैंने कई बार किया है, यानी कई बार, यानी 2-3 बार किया है कि हम फीडबैक लेते हैं लोगों से। हम्म।
तो लोग भर के देते हैं, लेकिन 100% नहीं देते, उसमें 50-60% लोग देते हैं, बाकी के नहीं इसमें भी देते। 50-60% देंगे। बट इसका अच्छा। एजेंडा ये है कि हमें अपना एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर, राइट। याद है मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो मैंने आपसे मांगा था 3 मंथ्स का डाटा, हाँ रिमेम्बर? हाँ हाँ। वो राइट। इसलिए मांगा था ताकि मैं आपका एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर कैलकुलेट कर पाऊं। यानी राइट। एवरेज रेवेन्यू मेंबर वो होता है कि हम एक पर्सन से ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट पे करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। या तो हम जो अमाउंट पे करा रहे हैं उसको हम डबल करें या उसको हम इंक्रीज करें तो हम प्रॉफिटेबल होंगे, या हम हम्म। मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज नंबर करें। ऑफ करेक्ट। मेंबर। राइट। नंबर ऑफ राइट। मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए चैलेंजेस है, नए मेंबर्स को लाना, पोटेंशियल क्लाइंट्स को लाना, फिर उनको सर्व करना, फिर हमारे स्टाफ में प्रॉब्लम, स्टाफ इतना बड़ा है नहीं, जो हम्म। स्टाफ है वो ऑलरेडी बुक है या वो हम्म। ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हमारा टारगेट रहता है कि कैसे हम इनसाइड कन्वर्जन स्टैक, मार्क माय वर्ड, हम्म। इनसाइड कन्वर्जन स्टैक, यानी हम्म। ऑलरेडी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम्म। वैल्यू दे के, ताकि हम्म। एंगेजमेंट भी बनी रहे, इमोशनल बॉन्ड भी बना रहे। जिम राइट। बिजनेस को ग्रो करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक टेक्निकल लेवल पे आप स्केल करो या इन्वेस्ट करो, या इमोशनल लेवल पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो। तो जो मेरी जो कोचिंग है वो है 70% इमोशनल एंगल पे, 30% स्ट्रेटेजी या टेक्निकल उस पे, क्योंकि राइट। राइट। मशीन्स हर मंथ न्यू आ रही हैं। एग्जैक्टली। मेरे पास, मुझे तो इतने सारे वेंडर्स रीच आउट करते हैं कि आप हमारी इस मशीन को प्लीज प्रमोट करो इसको, और मैं देख के हैरान हूं कि नई नई मशीन्स आ रही हैं और सब बोल रहे हैं हम बेस्ट है, और सब बोल रहे हैं हम ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे सस्ते हैं। तो आप कहाँ से, कब तक इन मशीन्स के पीछे भाग के इसको प्रोडक्ट बिजनेस बनाओगे? क्योंकि आफ्टर ऑल रिजल्ट तो आपकी उससे आना है ना, आपके एफर्ट से आना है, आपके विजडम से आना है, आपके डोमेन एक्सपर्टीज से आना है। बट जिम ओनर इतने स्मार्ट नहीं है, या उनका जो लीड या जो उनका टीम है वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो छोटी छोटी चीजों से अवेयर हो, और अवेयर होने के बाद एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर हो, ताकि नई चीजें वो इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट ट्रैक करके आगे बढ़ पाए। जितनी स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करता हूँ या करवा रहा हूँ, आई एम 110% श्योर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारी स्ट्रेटेजी सबके लिए काम नहीं करेगी। इज अबाउट कीप टेस्टिंग कि आपके एरिया में कौन सी स्ट्रेटेजी बूम करे। एक स्ट्रेटेजी, आप दूर हो अपने जिम को बहुत बड़ा ब्रांड बनाने से, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, एक स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करोगे और वो फट जाएगी। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी। तो मेरा मोटिव ये है, बेस्ट से बेस्ट कीप टेस्टिंग, जितना जल्दी हम टेस्ट करेंगे, मैं चाहता हूं आप फेल होके आओ कि मैंने टेस्ट किया ये नहीं काम किया, अब नेक्स्ट किया। जितनी जल्दी इसको आप टेस्ट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, उतना हम इसको ट्रैक करेंगे, उतना हम इसको इंप्रूव करेंगे, इतनी न्यू स्ट्रेटेजी नए तरीके से नए एंगल से ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने का। जस्ट एक स्ट्रेटेजी दूर हो आप लोग, सिर्फ एक जिम है, दो जिम होंगे, दो जिम है, चार जिम होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में जिम बिजनेस स्केल करना। तो बेसिकली ये सारे फॉर्म्स में जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो रेफरेंसेस वाला कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है उसको डबल हाँ। करो, ताकि जो लक्की ड्रॉ में आपकी अगर चिट निकली तो हम आपकी मेंबरशिप डबल कर देंगे। सपोज मैं हूं आपकी जिम में, राजेंद्र जी हैं, तुषार हैं, मिस्टर रेड्डी हैं एंड शुभांकर जी, हम चार लोग आपके जिम में आते हैं, करेक्ट? सो आपने हमसे फॉर्म भरवाया और आपने हमें प्रॉमिस किया कि आपकी जो भी मेंबरशिप है आप इस टिल डेट तक आप इसको डबल करा लो या इसको हायर पैकेज में शिफ्ट करा लो। अगर लक्की ड्रॉ में आपकी चिट निकलती है, आप जोन सी भी मेंबरशिप पे होंगे हम उसको सीधा 2x कर देंगे, डबल कर देंगे। सपोज अक्षित अगर आप 1 मंथ की मेंबरशिप पे हो, 3 मंथ की मेंबरशिप पे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको हायर पैकेजेस को शिफ्ट हो। अगर लक्की ड्रॉ में अक्षित आपका आपका रजिस्ट्रेशन निकलता है, नाम निकलता है, तो जो आपकी मेंबरशिप होगी उसको डबल करेंगे। अगर आप 1 मंथ पे होंगे तो 2 मंथ्स की हो जाएगी, 2 पे होगी तो आपका 4 मंथ हो जाएगी, 4 पे होगी तो 8 होगी, 8 पे होगी तो 16 हो जाएगी, 12 पे होगी तो 24 हो जाएगी। अब घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिम बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां 55% ड्रॉप हो जाता है क्लाइंट्स का विद इन 3 मंथ्स, हायर पैकेजेस वालों का। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हैप्पी आवर्स वाला, मिस्टर आशुतोष।
क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ जिम चलाने की कॉस्ट है, पर डे की कॉस्ट है, पर आवर की कॉस्ट है, पर मंथ की कॉस्ट है। तो अब हमें देखना है कि कैसे हम पर आवर से लेके पर वीक तक, पर मंथ तक इफेक्टिवली उसको यूज कर पाए। क्योंकि कई बार जिम 10 से 12 बिल्कुल खाली होता है, और कई बार जिम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पीक फुल होता है। यस, ये तो तो प्रॉब्लम हम फेस। यानी कहीं ना कहीं लीकेज है ना कहीं प्रॉब्लम है ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। करेक्ट। लोग प्रिफर करते हैं ना वो टाइम नहीं, एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोग आ सकते हैं हैप्पी आवर्स में, बहुत सारी हाउसवाइफ हो, बहुत सारे पावर लिफ्टर, बहुत सारे लोग ग्रुप में स्टूडेंट्स आ सकते हैं और भी टाइम। बट वो पीक आवर्स में ही आना रेफर पसंद करते हैं, क्योंकि देखा देखी में चलता है ना सब। राइट। 6 बजे मुझे आदत है वर्कआउट करने की, मैं 6 ही करूंगा। वो पता नहीं क्यों करूंगा, बट करता हुआ आ रहा हूँ। बट अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं पूरा बिजी रहता हूं। अगर मैं 6 बजे जिम जाता हूं, मैं देखता हूँ जिम में भीड़ इतनी है, तो मेरा ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे हर मशीन के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है। भरे हुए जिम में कोई वर्कआउट नहीं करना चाहता। तो अच्छा ये रहेगा ना कि मुझे खाली जिम मिले। खाली जिम कौन सा हो सकता है? या तो मैं 10 से 12 जाऊं, 12 से 1 जाऊं, 1 से 2 जाऊं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये हैप्पी आवर्स हो सकते हैं। तो आपका जो फ्रंट डेस्क मैनेजर होगा, आप मेरी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेगा क्या इस पर्सन को हम हैप्पी आवर्स में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पीक आवर्स में हम अलॉट या हम अवेलेबल कर सकते हैं कुछ स्लॉट्स, तो हम उसकी मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। क्योंकि वहां डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है हैप्पी आवर्स में। सॉरी, पीक आवर्स में। हैप्पी आवर्स में डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है। तो पहला फोकस होगा हैप्पी आवर्स में पर्सन फिट करना, जो आ सकते हैं। दिल्ली में 24 आवर्स जिम ओपन होते हैं। एनी टाइम का कॉन्सेप्ट ही 24 आवर्स है। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे आर्ट्स में वो खाली रहते हैं, नहीं। बहुत सारे आर्ट्स में भी अब भीड़ है। इसकी वजह से वो ज्यादा लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। जितना ज्यादा डाटा आप अपने ऑडियंस से लेते रहोगे, उतना जल्दी आप इंप्रूव करते रहोगे, उतना जल्दी आप अपने आईसीपी, आप प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखना है ना, यस। आईसीपी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो। ठीक है। यस, ठीक। मिस्टर आशुतोष जी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इनके जिम में पता है क्या दिक्कत आ रही है? पीटी के लिए रेडी हैं लोग, पे करने के लिए लोग रेडी हैं, स्टाफ नहीं है। और जो स्टाफ है वो पूरा स्टाफ फुल है पीटी से, उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप लोग ऐसे होते आप कैसे सोल्व करते इसको? सर कहाँ पे है सर का जिम? इनका जिम नासिक, करेक्ट? नहीं नहीं, नहीं अकोला में। नहीं, अकोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आजू बाजू में जिम डाल लेते हैं। आजू बाजू में। तो प्रॉब्लम तो वही रहती सर वहां पे। अभी क्या है कि 10-10 ट्रेनर है, सपोज 24 में से 50-50 कर दिया दो जिम में। ट्रेनर तो उतनी ही है, सबको पीटी चाहिए। यानी मैक्सिमम क्लाइंट्स को पीटी चाहिए, तो मैं फ्लोर पे नहीं रख सकता। फ्लोर पे कोई नहीं रहता है, सारे लोग पीक आवर्स में पीटी में एंगेज रहते हैं, मॉर्निंग्स में। अब मैंने ये कोशिश किया कि उनको थ्रो करूँ कि भाई आप डुअल पीटी या ट्रिपल ले सकते हो, तो उसमें वही दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे कि हम सालों से, वो बंदा 7 साल से मेरा एक सिंगल 1-to-1 पीटी ले रहा है। अभी किसी और को मैं उसमें पीटी में डालूं तो वो अलाउ नहीं करेगा, या क्या तो वो छोड़ के ये जाएगा। सच्चाई है, रेजिस्टेंस है बस? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट, रेजिस्टेंस हो सकता है। 7 साल से किसी बंदे के साथ एक बॉन्ड है, और यहाँ पे डोमेन एक्सपर्टीज आपके पास है, आपके ट्रेनर के पास है, यानी स्टेयरिंग आपके पास है। यस। तो जब गारंटी आप ले रहे हो, सर्व आप कर रहे हो, तो कंडीशन या क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये समझाने की जरूरत भी आपको है ना। उसको नहीं पता है क्या सही है। यहाँ पे जिम ओनर्स, बहुत सारे जिम ओनर्स आते हैं जो मेरे से आर्ग्यू करते हैं, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो उनका सिर्फ रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर एक स्ट्रेटेजी कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, तो आई एम श्योर सब लोगों के लिए करेगी। अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है बहुत सारे जिम ओनर्स की फाउंडेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, एरिया के अकॉर्डिंग। बट किसी है तो फाउंडेशन जिम का सेम ही ना।
लोग आ तो मशीन्स के लिए रहे ना, लोग आ तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रहे ना, लोग आ तो रिजल्ट के लिए रहे ना, आ तो लोग उसके लिए रहे ना, बॉन्डिंग के लिए, कि मुझे यहाँ क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, कितना सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। बट ये लोगों का रेजिस्टेंस होता है जो उन्हें रोकता है। और एज अ लीडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको समझाने का। अब वो एग्जैक्टली। लोग मना करेंगे, नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, उनका नुकसान थोड़ी है ट्रेनर्स का या क्लाइंट्स का। नहीं, क्या ट्राई तो। क्या ग्रुप पीटी रिजल्ट नहीं देखते राजेंद्र जी, तुषार, मिस्टर रेड्डी? सर बल्कि मैंने अब स्पोर्ट्स मेरे गेम है ये, यहाँ तो जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ज्यादा मजा आता है। करेक्ट और नोट? यस सर। ट्रेनर क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि एक बंदा 24 साल का है, दूसरा 50 साल का है, और एक का वेट चेंज कैपेसिटी हो वेट जाएगा, उठाने। वेट चेंज हो हाँ, जाएगा। हाँ, वेट चेंज, स्टैक चेंज करते रहो, ये सारी चीजें। तो वो उसमें टाइम निकल जाएगा। और कोई जैसे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सारे, अब हम इसमें से तीन चार लोग अगर पीटी में, तो एक 1:1 पीटी है, तो जिस जब रेस्ट टाइम है उसमें वो कहीं कहीं ना कहीं बाकी जनरल क्लाइंट, जनरल इधर थोड़ा बहुत तो ध्यान देता है। अगर वो पूरी तरह एंगेज रहेगा तो कुछ भी ध्यान नहीं देगा, ऐसे सो एक्सक्यूजेस दे रहे प्लीज हैं। मिस्टर आशुतोष जी, पहले तो आप मतलब डिफरेंशिएट करो, पहले तो आप ये। डिफरेंशिएट करो जीटी स्ट्रक्चर और पीटी स्ट्रक्चर में। शेयर्ड राइट। रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। मतलब ये कौन सी बात हुई कि पीटी वाला क्लाइंट जब वो रेस्ट ले रहा है तब वो जीटी देख रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है ये? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या आपको बोल रहा हूँ? यस, यस। मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। जिम बिजनेस चलने का, या जिम बिजनेस के आपके जो भी सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रोफेशनली अलाइन है, वो दिखने चाहिए आपके वर्क एथिक्स में, आपके सिस्टम में। ये कौन सा राइट। बिहेवियर है कि किसी बंदे से आपने पर आवर चार्ज किया है, जब वो रेस्ट ले रहा है आप इधर उधर देख रहे हो, ना तो आप उस पर ढंग से ध्यान दे पा रहे हो, ना बाकी लोगों पे, जिसकी एक टांग इधर और एक टांग उधर, और जो सब जगह है वो किसी जगह नहीं है, तो उसका आउटकम कुछ है नहीं। और ये प्रोफेशनलिज्म, ये कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं हर कोई पर्सन। इसको बोलते हैं बिहेवियर पैटर्न एनालाइज करना। मेरे सामने कोई ऐसे करे मैं तो उसको झाड़ दूंगा, ये क्या चल रहा है। अक्षय जी। यस यस मिस्टर हाय। शंकी जी। मैं शंकी जायसवाल हूँ। या मैं और आशुतोष सर साथ में जिम चलाते हैं। हम्म, आपका मतलब ये कहना आ रहा है कि जैसा कुछ ट्रेनर्स ऐसे हो कि जो सिर्फ पीटी ले, और कुछ ऐसे हो कि जो जनरल ट्रेनिंग कर रहे हो। करेक्ट। क्या आप लोग क्या बोलना चाहोगे तुषार, राजेंद्र जी, इस बारे में? मैं सर यही कह रहा हूँ कि ये आपकी बात सही है। जब हम किसी क्लाइंट को पीटी दे रहे होते हैं, तो अगर बीच में वो उनको हम रेस्ट ले रहे होता है और दूसरे क्लाइंट के ऊपर ध्यान देते हैं, तो समहाउ वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ यार, मैंने इनको पे किया है, एंड ये वहां घूमने चले जाते हैं, कुछ किसी को बताने चले जाते हैं। एंड जीटी क्लाइंट ये दिमाग में सोचता है कि यार, वो बंदे ने पैसे ज्यादा दिए हैं और इसलिए इनके ऊपर करेक्ट करेक्ट, हाँ, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, किया जा बिल्कुल रहा है। सही बोला। तो बिल्कुल। मेरा कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो यही बनता है कि हाँ, स्टाफ को बढ़ा देना चाहिए। अगर एक टाइम पे एक बंदा पीटी ले रहा है, तो दूसरे टाइम पे उसके साथ में एक जनरल ट्रेनर होना चाहिए जो बाकी फ्लो को देख रहा हो। तो मैं हमारे ट्रेनर्स को कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं। जब आप पीटी ले रहे हो ना, जब आपका क्लाइंट रेस्ट ले रहा है, एक्चुअल नर्चरिंग तभी करनी होती है उससे, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। राइट, राइट। ठीक है। और आप लोग अगर जीटी पे फोकस नहीं करोगे तो आप लोग सोच नहीं सकते आप कितना नुकसान करा रहे हो अपना। क्योंकि जीटी में से फ्यूचर पीटी, हायर पैकेजेस, रेफरेंस, रिटेंशन निकलता है जीटी में से ही। सर, ये मुझे काफी क्लाइंट्स ने कंप्लेंट भी की है। करेक्ट। देखो, और पीटी चल रही होती है तो वो उन पर फोकस कर रहा होता क्योंकि है, ध्यान नहीं दिया जाता। करेक्ट, क्योंकि आप लोग अपनी स्टोरी देख रहे हो, मैं तो पूरे पैन इंडिया लोगों से बात कर रहा हूँ। आज की मेरी सुबह वर्कशॉप थी, वर्कशॉप के बाद 2 मीटिंग थी, फिर आज ये वाली मीटिंग है। कितने जिम ओनर से मैं सुबह से बात कर चुका हूँ। 56 जिम ओनर तो वर्कशॉप में ही आए थे। फिर 2 मीटिंग्स थी जो क्वांटम मेंबर्स के साथ थी, और अब आप लोगों के साथ है। तो मैं तो सबकी स्टोरी, सबकी प्रॉब्लम, सबके डेली चैलेंजेस देखता हूँ ना। तो सर, इन दिस केस फिर तो स्टाफ तो काफी बढ़ाना पड़ेगा। स्टाफ नहीं बढ़ाना पड़ेगा आशुतोष जी, टीम अलाइनमेंट करना पड़ेगा, केपीआई सेट करने पड़ेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जिम को चलाने की पर आवर कॉस्ट, पर वीक कॉस्ट, पर डे कॉस्ट, पर मंथ कॉस्ट,
पर ईयर कॉस्ट होती है। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट चलाने का जो सही तरीका है, प्रोडक्टिवनेस है, या इसको ज्यादा प्रोडक्टिवली कैसे हम निकाल सकते हैं, वो एनालाइज करना पड़ेगा। कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब हैप्पी आवर्स में या जब इतना पीक आवर्स नहीं होते, हमारे ट्रेनर फोन चला रहे होते हैं, ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं, या लोगों से अनप्रोफेशनली वे से बात कर रहे होते हैं, ऐसा होता है जिम में, टाइम पास कर रहे होते हाँ, हैं कुल मिला के। यानी हम तो 24/7 रहते नहीं है वहां, लेकिन ये ऐसा करेक्ट। हो तो होता है। करेक्ट। देख, हम्म। इसका ये हम्म। इसलिए होता है, मैं ये नहीं कह रहा हम किसी को गुलाम बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई आया वो 24 घंटे काम ही करेगा, बट हम्म। बात है कि वो अपनी ग्रोथ से भी खिलवाड़ कर रहा है, हमारी ग्रोथ से भी खिलवाड़ कर रहा है, और ओवरऑल बिजनेस से खिलवाड़ कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप आए हो जिम में, आप हमारे साथ जुड़े हो, जिम भी ग्रो होना चाहिए, मेंबर्स के रिजल्ट भी आने चाहिए, और आप भी ग्रो होने चाहिए। अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, कंफर्टेबल जोन पसंद करते हो, ये वाला माइंडसेट है कि किसी तरीके से कम काम करके निकल जाऊं, पैसे आ जाएं, तो सॉरी, आप हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? यस। हमारी स्टोरी कैसे है, जैसे मैं आपको एक इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि अगर समझो मेरे पास में एक एक 7 से 8 के बैच में 50 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोग में से 10 लोग पीटी लगाते हैं। जो अच्छे वाले ट्रेनर्स है उनकी पीटी जल्दी से लोग एक्सेप्ट करते हैं और उनको ज्वाइन करवा लेते हैं, और जो सोसो ट्रेनर है, नए ट्रेनर्स, वो उनकी पीटी फिर धीरे 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 जाती है। अब हमने स्ट्रक्चर ऐसा बना के, यानी आप जो बोल रहे हैं ये अभी रियलाइज हो रहा है कि जीटी और पीटी का अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैंने दो बंदे रखे हैं कि वो उस टाइम पे 7 to 8 वो कुछ नहीं करेंगे, वो जीटी करेंगे खाली। उसमें से एक बंदा वेट सेक्शन में रहेगा और एक जो है वो ग्रुप सेशन में रहेगा। लेकिन एक बंदा काफी नहीं है इतनी सारी मशीन्स, 32 मशीन्स के लिए और इतने सारे लोगों के लिए। मिस्टर आशुतोष, हम हाँ। लास्ट टाइम जब 1-to-1 बैठे थे, मैंने बोला था कि सारे बैट्समैन आपको ओपनिंग के लिए नहीं चाहिए, कुछ आपको यस उसके भी यस चाहिए। यस, ये तो रियलाइज हुआ है, राइट। ये कम जो हाँ। क्वालिफाई लोग हैं उनको जीटी में डाल दो। अच्छा, राइट। आर यू हमारे गेटिंग यहाँ माई सर पॉइंट? ऐसा, यस, हमारे यहाँ जीटी और पीटी ऐसा अलग स्ट्रक्चर नहीं था। अभी करेक्ट। ये जो 1 to 1 पीटी ले रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो अच्छे ट्रेनर है वो भर जा रहा है, और जिसको पीटी फिर बाद में चाहिए, तो जो भी ट्रेनर अवेलेबल है वो उसको चूज कर रहा है कि भाई चलो भाई ये है ऐसा ही, तो इससे कर रहा अच्छा, आप एक डॉक्टर हो, करेक्ट? है। यस। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे, उससे हाँ क्लियरिटी हाँ मिलेगी हम सबको, है ना, हाँ बहुत मजा हाँ। आएगा। एज अ डॉक्टर, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर है, और मतलब लोग आते हैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्टफुली वे से देखा जाता है, करेक्ट? राइट। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं वहाँ। करेक्ट। बिल्कुल हाँ। सही, यही सुनना चाहता था। यस यस। आप लोगों की लाइफ आप लोगों की लाइफ देते हो ना, लाइफ में वैल्यू हाँ। ऐड करते हो ना, राइट। तो ट्रेनर्स भी तो यही काम कर रहे हैं। राइट। ट्रेनर्स भी तो यही, आप लोग भी तो यही काम कर रहे हो एज अ जिम ओनर। हम्म। आप लोग हॉस्पिटल या किसी की हेल्थ नहीं खराब होने दे रहे हो ना, आज के टाइम में जब इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल है लोगों का, आज के टाइम में जब इतना लोगों को डिसीजेज इंक्रीज हो रही है रेट, आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो ना। राइट। बट जब बारी आती है हमारे ट्रेनर्स की, तो हमारे मेंबर्स उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ट्रेनर से इतनी गंदे तरीके से क्यों बात करते हैं? वहां से डंबल लेके आओ, इधर डंबल रखो, वो वाली प्लेट का है, ये का है। जिम ओनर से बार्गेनिंग कैसे करते हैं? अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, क्या वो बार्गेनिंग करेगा आपसे कि नहीं इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, कम करो? मोस्टली नहीं करते हैं। करेक्ट, बट जिम में करते हैं। यस। क्यों करते हैं? नहीं, क्यू का आंसर तो नहीं है मेरे पास। कोई बताएगा क्यों करते हैं? आप तो चूंकि डॉक्टर भी हो, एक जिम ओनर भी हो, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। राइट। कोई बताएगा जिम ओनर से ही क्यों करते हैं? और मतलब जैसे एक डॉक्टर का एक बॉडी लैंग्वेज, जो बिहेवियर, जो पैटर्न रहता है, वो ट्रेनर का एज अ पैशन जो ट्रेनिंग है उसमें उसका वैसा वो चीजें नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका है। करेक्ट, बहुत हद तक करेक्ट बोला राजेंद्र जी। यस तुषार। because they don't see a value in it. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। मिस्टर रेड्डी, क्या बोला, आपको क्या लगता है?
शुभांकर जी, आपको क्या लगता है? बस जिम जिम ओनर्स या ट्रेनर्स का उसका वैल्यू कम है मार्केट में। बस दे बट ट्रीट। कम क्यों है? ये हमारी वजह से तो कम है। अब हम का रेसो है ये। बिल्कुल सही। शुभांकर जी? हम मतलब लोग उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हम नहीं हम देते ना? हम लोगों को। हाँ। चलो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। डॉक्टर का इंटेंट बहुत क्लियर होता है। उसको पता होता है कि उसको क्या करना है, और उसके एथिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। मेरे से आके कोई नहीं बोलेगा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए या ये करो वो करना है ऐसे करना है, क्योंकि मेरे वर्क एथिक्स, मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है। जिम ओनर या उनके क्लाइंट क्या चाहते हैं? किसी तरीके से बस हो जाए काम। बट डॉक्टर किसी को ऐसे थोड़ी ट्रीट करता है ये बस कर दूं। उसका मोटिव, उसका इंटेंट सिर्फ ऐसे रहता है कि अगर कोई पर्सन आए तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे इसको बेटर कंडीशन दे सकता हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखती है, उनके वर्क एथिक्स में वो चीजें दिखती हैं, उनके माइंडसेट में वो दिखता है, उनके बिहेवियर में वो चीजें दिखती हैं, उनके कम्युनिकेशन में वो चीजें दिखती हैं। वो जानते हैं अपनी वैल्यू, कि वो क्या कर रहे हैं, किस सीट पे बैठे हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही एक डॉक्टर करते हैं तो कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनको बहुत अच्छे से पता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट क्या हमारे जिम ओनर्स और ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नो। क्या वो वर्क हमारे नहीं एथिक्स होते। क्लियर होते हैं उनके? क्या वो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होता है? डॉक्टर ऐसे करेगा किसी का, सपोज सर्जरी कर रहे हैं, अच्छा अभी 1-2 मिनट का टाइम है, चलो दूसरे की भी करी आता हूँ इतनी देर में, ऐसे थोड़ी करेंगे। वो बहुत, उनके वर्क एथिक्स बहुत क्लियर होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज की रिस्पेक्ट की जाती है। आप किस चेयर पे बैठे हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, उस चीज की रिस्पेक्ट की जाएगी, ना कि आपके प्रोफेशन की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? सबसे पहले तो अपने माइंडसेट लेवल पे चेंज करो ना। आप, आपकी टीम का तो काम ही है आपकी स्ट्रेटेजी को रेजिस्टेंस करना, क्वेश्चन करना, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं सोच सकते, उनका थोड़ी कुछ जा रहा है। आप ये समझो, आपको खींच खींच के उनसे काम करवाना है। आपको उनको डांटना भी है, रिक्वेस्ट भी करना है, उनको मोटिवेट भी करना है, हर तरीके से उनको आगे बढ़ाना है। और वो बैठे इसलिए हैं कि किसी तरीके से कम हाथ पैर हिलाए, ज्यादा काम हो जाए, या काम निकल जाए बस मेरा। नहीं, वो तो पीटी के पीछे दौड़ते हैं ना कि ज्यादा पीटी आ जाए तो ज्यादा पैसा मिलेगा। करेक्ट। इनकम जो है वो तो है, इनकम तो शुरू ही है उनका। करेक्ट। जो सैलरी मिल रहा है वो तो सैलरी है। करेक्ट। लेकिन सारे लोग पीटी के पीछे ही भागते हैं, और पीटी स्टार ट्रेनर की पहले हो जाती है, और जो थोड़े से मीडियोकर ट्रेनर है उनकी बाद में होती है। लेकिन कम ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि पीटी की जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कम ज्यादा जो सबसे बड़ा ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर है वो, और सबसे नीचे वाला ट्रेनर है, सभी को पीटी है ही आज। और सबसे मोर और अच्छा लेस। जो ट्रेनर है और जो सबसे लो ट्रेनर है, क्या उनके इंटेंट सेम है, काम करने का एथिक्स? नहीं, एथिक्स तो अलग अलग है। करेक्ट, तभी वो उस पोजीशन पे है ना। हाँ, अगर राइट। आपका जो स्टार ट्रेनर है मिस्टर आशुतोष जी, अगर वो अपने क्लाइंट्स को समझाएगा, सपोज अक्षित जी एंड राजेंद्र जी को समझाएगा कि आप दोनों को मैं पार्ट पीटी में डालना चाहता हूँ, ग्रुप पीटी में डालना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आप दोनों को वर्कआउट कराऊंगा, इसके ये बेनिफिट है। अगर सही तरीके से कम्युनिकेट करेगा, डू यू थिंक हम डिनाई करेंगे? नहीं करेंगे। डॉक्टर शायद कोई नहीं चीज हमें करेंगे। सजेस्ट करेंगे, डू यू थिंक हम कभी डिनाई हम्म, करेंगे? नहीं करेंगे। बट यही तो बात है ना। हम्म। कम्युनिकेशन की कमी हमारे अंदर है, माइंडसेट की कमी हमारे अंदर है। कम काम करके ज्यादा चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए। ये केस में सर, जो अच्छे ट्रेनर है उनके पास ही सारे पीटीज चले जाएंगे, जो नीचे वाले जो है वो वैसे ही रह सकते वो ग्रुप के। उनका काम है ना, स्टार ट्रेनर्स का काम है ना, नीचे वालों को भी पुश करना। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले थोड़ी बढ़ सकती है, एक अकेले पर्सन से थोड़ी बढ़ सकती है। मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मेरा काम है मेरे जैसे या मेरे से भी अच्छे लोग मल्टीप्लाई करना। जो क्वांटम मेंबर्स हैं, जो ये वाले मेंबर्स हैं, चाहे फिर वो राजेंद्र जी हो, मिस्टर रेड्डी हो, तुषार हो, और शुभांकर जी हो। मैं ये देखूंगा इनमें से कौन से पर्सन है जो आगे जाके मेरे से भी बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं जिम ओनर्स को। ऐसे ये भी जिम ओनर्स को समझा सकते हैं। अपना कोर्स हो सकता है, अपनी कोचिंग हो सकता है, अपना इंस्टीट्यूट हो सकता है, मास लेवल पे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, या एक प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा काम वो है ना कि वैसे अपॉर्चुनिटी बनाना, लोगों को उनको पुश करना।
तो स्टार ट्रेनर का काम है ना कि जो छोटे लोग हैं या छोटे ट्रेनर हैं जो अभी इनिशियली इतने नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी लाना, क्योंकि वी हम टीम है, हम भीड़ नहीं है यहाँ पे, हम इंडिविजुअल बेनिफिट देखने नहीं बैठे हैं। हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए कि कैसे एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ग्रो करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ये उन्हें ब्रीफ करा जा रहा है, बट तो यानी मतलब हम, स्टार्ट अच्छा उनको समझाया जा रहा है बट वो समझ ही नहीं रहे हैं, इसको ऐसे समझ बोले। नहीं रहे, मतलब वो मैं या इसको तो फिर ऐसे बोलूं शंकी जी, हम समझा नहीं पा रहे हैं। समझा नहीं पा रहे, या समझने की इसमें है नहीं। ऐसा मतलब ऐसा दस कैसे हो दस सकता है? जैसे 10 ट्रेनर का ग्रुप, 10 ट्रेनर्स हाँ एक टीम में, उसमें 2 या 3 छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं। हाँ फेवरिज्म होता है। ठीक है। स्टार ट्रेनर समझो, 2 स्टार ट्रेनर है, उनके हम्म दोनों के अलग अलग ग्रुप है। हम्म, उनके आपस में फेवरिज्म हो रहा है। हाँ तो और अगर और इससे कोई प्रॉब्लम आती है तो किसका बिजनेस इफेक्ट होगा? आपका। बिजनेस तो हमारा इफेक्ट हो रहा है, बट उसके करेक्ट लिए हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। करेक्ट। कैसे रिजॉल्व करना है क्या इस चीज। बेस्ट सॉल्यूशन होगा? आप लोग प्लीज बताओ एवरीवन, राजेंद्र जी, क्योंकि ये इशू आज नहीं तो कल आप लोग भी फेस करोगे जब आपकी टीम इंक्रीज होगी। मिस्टर रेड्डी, तुषार, क्या लगता है आप लोगों को? क्या कोई ट्रेनर इतना वो हो सकता है क्या, अगर हम उसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछे वो उसको भी डिनाई कर दे? नहीं, म्यूट हो ऐसा सर आप, तो कोई मुझे म्यूट नहीं हो है। आप, म्यूट हो आप तुषार। यस। सर मुझे लगता है कि अगर मैं इस इनके सिचुएशन में स्टक होता तो मैं क्या करता, मैं बता रहा हूँ कि जो स्टार ट्रेनर्स है ना उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो। हम्म कि जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 स्टार ट्रेनर है और हम्म आप 8 जो है वो जनरल ट्रेनर है जिनके पास कोई ज्यादा पीटी नहीं ले रहा है। तो आई वुड इंसेंटिवाइज द स्टार ट्रेनर टू, मतलब स्टार ट्रेनर को इसलिए इंसेंटिवाइज करूंगा कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम, टीच देम, नर्चर देम, एंड पिच कैसे करते हो आप, ये सारी चीजें उनको सिखाना। एंड उनको जो पीटी मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 50-50 करता हूँ। तो अगर मेरे पास जो 8 ट्रेनर है उनके पास एक भी पीटी आया ना, तो मैं इसको स्टार ट्रेनर को उसको 60-40 रखूंगा, मतलब कैसे इसको 50 दे रहे हो तो उसको 10% दे दूंगा। तो उस लालच में, क्योंकि वो ज्यादा पीटी नहीं ले सकता, मतलब मेरे पास अगर 50 लोग हैं तो स्टार ट्रेनर अकेला थोड़ी 50 ले सकता है। तो ओके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस स्टार ट्रेनर पे उसको कोच करने की, नर्चर करने की, और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनके पास भी पीटी हो। अगर इनके पास पीटी नहीं आती है अगले 1 महीने में, किसी हर किसी के पास एक तो भी पीटी, देन उसको कुछ ऐसा, मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है। आ आशुतोष जी, अगर स्टार ट्रेनर तो पूरे दिन पीटी नहीं ले सकता है, करेक्ट? राइट। करेक्ट। और ले कुछ कुछ ले भी रहे। कुछ कुछ ले भी रहे, करेक्ट। क्या सर स्टार रियल लाइफ, ट्रेनर का कुछ बैरियर है कि मतलब मैं बिगिनर्स को नहीं कराऊंगा, या मैं इस लेवल के, या एक हर ट्रेनर का ना एक वो होता है, एक यूनिक मैकेनिज्म होता है कि मेरे को ये लोग चाहिए, मेरे को एथलीट चाहिए, मेरे को पावर लिफ्टर चाहिए, है ना, मेरे को फैट लॉस वाले में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो स्पेसिफिक नहीं है, जनरली है आपके स्टार ट्रेनर। नहीं ऐसा ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं है किसी का गोल। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ। 8 घंटा ड्यूटी है तो सभी ट्रेनर्स का, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। ठीक है अब 8 घंटे में वो 8 पीटी ले सकते हैं। वन ठीक इज है। टू वन ले रहे हैं हम अभी तो। हम्म हम्म ये ड्यूएल हस्बैंड वाइफ कपल की ड्यूएल है, उससे ज्यादा कोई ड्यूएल नहीं है। हम्म या कोई बहुत ही अच्छे फ्रेंड है तो उनकी ड्यूएल पीटी है। अब हमने क्या कर रखा है कि इसमें आप मैक्स 6 ले सकते हो। बाकी 1-2 घंटे आपको देना है जिम के लिए। और आप वो ड्यूटी के बाहर और 2 पीटी ले सकते हो। है ना, मैक्स वो 8 पीटी ले सकता है। जैसे आपने बोला स्टार ट्रेनर के होने के बाद में बाकी हमारे पास में पीटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बाकी ट्रेनर्स को मिलती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टार ट्रेनर दे या ना दे। हम्म लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारे यहाँ पे फ्लोर पे काम करने के लिए फिर लोग नहीं रहते। जैसे मैंने बताया 8 घंटे में से 2 घंटे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और आप जिसको हैप्पी आवर्स बोलते हो, उस आवर्स में भी वो पीटी ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली सबके पास पीटी है। अभी अगर मैं डाटा भेजूं तो 8 लोगों के पास में, सॉरी, एक ट्रेनर के पास में 8 पीटी है। हम्म। फिर भी मुझे पीटी की कमी है, यानी ट्रेनर्स की कमी।
ठीक है और तो जैसे जीटी जो है, जैसे इनका एक्सक्यूज क्या है कि सपोज सुबह 7 से 8 और 9 से 10 ये टाइम में सभी को पीटी है, लेकिन शाम को 7 से 8 और 9 से 10 पीटी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा यंग क्राउड आता है और वो सेल्फ करता है, तो वहाँ पीटी नहीं है, और मैक्सिमम लोगों का जो रश आवर है उसी में पीटी मिलती है, ये उनका एक्सक्यूज है। वो ठीक है इसमें क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? ठीक है, इसमें क्या सोल्यूशन निकालेंगे? ठीक है। सो आपने बोला मेरी ग्रुप पीटीज बहुत कम है, पार्शियल पीटीज है और हर किसी के पास पीटीज है। तो ग्रुप पहले तो पीटी जी, कंसेप्ट ही नहीं है हमारे हाँ यहाँ, है यानी ही ग्रुप नहीं, पीटी ठीक है है। ही नहीं। ठीक है, जीटी स्ट्रक्चर नहीं है। और जो कुछ क्राउड ऐसा है जो सेल्फ करता है, तो उनको नर्चर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, उनको नर्चर अभी हो नहीं रहा है, करेक्ट। राइट। तो पहले तो जो सेल्फ कर रहा है क्राउड, उनको फिल्टराइज करेंगे, अब कर राइट। सकते हैं। हम्म। लास्ट टू लास्ट मीटिंग में मैंने फिल्टराइज करने का भी पूरा बताया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे वो कॉन्वर्सेशन हुई हुई है ना। और फिल्टराइज कैसे करते हैं, हम फ्रेंड डेस्क पे कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं ताकि हम फिल्टराइज कर पाए कि ये पर्सन कितना सीरियस है और उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। अगर वो हमारी हॉट लिस्ट में आता है, ग्रीन लिस्ट में आता है, देन हम उसको नर्चर करते हैं पार्शियली। इमोशनल लेवल पे हम उसको पिच करते हैं हमारे हायर पैकेजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स है बट पेइंग पोटेंशियल नहीं है, तो उनके लिए तो हम पार्शियल पीटी से कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीटी से कह सकते हैं, ग्रुप पीटी आ सकते हैं। वो उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, प्लस हमारी पर आर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, हमारे लिए भी इफेक्टिव होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिम बिजनेस में जो हम सोल्व नहीं कर सकते, बट वो वाला माइंडसेट चाहिए ना। मेरे मेंटोर, जब मैं स्टार्टिंग के फेज में था, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता था, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कंप्लेंट करने से होगा क्या? सारे कंप्लेंट सिर्फ रेजिस्टेंस है। आप दिमाग में बस एक चीज रखो, फाइंड अ सॉल्यूशन। फाइंड अ सॉल्यूशन। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते आप एक नहीं बार अभी तो एक्सप्लोर करना तो चालू करो, आप हाँ। ऑटोमेटिकली इसको बहुत हद तक खत्म कर दोगे। हाँ, तो ये तो अभी अभी सॉल्यूशन मिल रहा है धीरे धीरे, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्रुप पीटीज ले सकते हैं, और 1:1 पीटीज की जगह हम उसको क्लब कर सकते हैं, हाँ, तो कर सकते हैं डेफिनेटली। डोंट वरी आशुतोष जी, एक तो आप रिकॉर्डिंग देखना है ना, यस। लास्ट प्रीवियस दो। यस। उसके बाद मैं यस। 1-on-1 भी बैठूंगा आपके साथ। और फिर राइट। एक दिन हम ना पूरा क्यूएनए, डिटेल क्यूएनए रखते हैं, यस, चलेगा। जहां मैं पूरा समराइज करूंगा पिछले 4 मीटिंग्स को, यस सर। और आप लोग क्वेश्चंस फिर मेरे से पुट ऑन करोगे। स्टार्टिंग यस। के 2 आवर्स में पूरा समराइज करूंगा, एक एक स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग से लेके कैसे एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, वो पूरा मैं समराइज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप ठीक लोगों है। के क्वेश्चंस लूंगा। यस। बट मैं चाहूंगा उसमें आप, आपका स्टाफ, सारी चीज हो, अगर जो जो अवेलेबल है, जो जो कर सकता है। ठीक है ना। ठीक है। यस। यस तुषार, और सर मेरे दिमाग में एक थोड़ा खुराफाती आइडिया है आया है। प्लीज बताओ। जो इनका क्वेश्चन, मतलब इनका जो कंसर्न था डॉक्टर साहब का, कि मेरे पास 2 टीम बन जाते हैं इनके, 2 स्टार ट्रेनर है और हर किसी का अपना अपना टीम है। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जिन जो स्टार ट्रेनर रहते हैं ना, मैं भी रह चुका हूं पहले, तो उनमें ना ईगो एक अंदर से रहता है कि हम्म। आई एम समथिंग और मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। एंड दे आर नथिंग। हाँ हाँ हाँ, और दोनों में ये एक चीज भी है कि दोनों शाणे रहते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छा रखते हैं। बराबर है। हाँ, गुड बुक्स में तो रहते ये हैं। चीज रहती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं पता है क्या सर, जिनसे जिनकी इनकी इंटरनल चीजों की वजह से सर का लॉस ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको ईगो रहता है ना सर, साइकोलॉजिकली अगर किसी को स्पीकिंग, तो उसको ना कुछ चैलेंज दो, हम्म। तो वो आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो चीज को करेगा। रही बात इनके, अगर 2 ग्रुप बन चुके हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों को मिला के हर किसी के पास 4-4 बंदे, ऐसे मैं समझ लेता राइट। हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा टीम दे दिया, 2 टीम बना देने का इन लोग का, जो ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि ये लोग रख रहे हैं सबके साथ अपना अपना अच्छा अच्छा। बराबर है। तो बराबर। मैं क्या करूंगा कि भाई मैं बोलूंगा कि देखो तुम लोगों का अपना अपना टीम है। ओके, और स्टार्ट, और अपने पास पीटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन लोग के पास पीटी नहीं है। तू ज्यादा कमा सकता है लेकिन तेरे पास टाइम नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, कि देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 बंदे होते हैं ना, तो एक को मैं वार्म अप बहुत सही सिखा दूंगा, हम्म। एक जो होगा वो फॉलो अप लेगा, रोज आ रहे नहीं आ रहे उनका जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर मैनेज करेगा। थर्ड रहेगा उसका सपोर्ट एंड ऑल वाला, और लास्ट वाला रहेगा जो स्ट्रेचिंग वगैरह लेगा।
एक स्टार ट्रेनर भी रहेगा ना, कोई भी ट्रेनर हो, सारी चीजें फॉलो कोई नहीं करता है कि आ गए प्रॉपर ट्रेनिंग ले लिए। स्टार ट्रेनर का कैसा रहता है, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट खुद ही वार्म अप कर रहा है और ये एक अगले का खत्म करके फिर आ रहा है, राइट तो क्लाइंट को स्पेशल फील भी नहीं होता है। राइट काफी जगह अगर राइट देखा जाए, वो राइट बोलेगे अभी साल पहले ध्यान दिया, अभी तो नहीं दे रहा है। नहीं इसमें नहीं क्या करेंगे कि 5 लोग का टीम रहेगा मेरा, मैं एक को वार्म अप सिखा दूंगा, एक मेरा अकाउंटेबिलिटी ले रहा है सर कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है क्या नहीं, कब कितने बजे आ रहे हो, सब कुछ। एक प्रॉपर सपोर्ट वगैरह कंटिन्यू उसके असिस्टेंट में रहेगा। एक जो रहेगा प्रॉपर एकदम मतलब 10-15 मिनट का एकदम अच्छा वाला स्ट्रेचिंग देगा, क्योंकि वो तो वेला ही है, उसके पास वैसे भी कुछ था नहीं। इससे क्या होगा, और जो मेन स्टार ट्रेनर रहेगा ना, उसके हाथ में कुछ पैड वैड दे दो। भले ही ऐसा लिखने पैड वाला पैड दो, नहीं तो आईपैड या ऐसा कुछ दे दो जिसमें वो एक्चुअली ट्रैक कर रहा है ये सारी चीजें, और वो खुद सिखा भी रहा है किसका क्या है किसका क्या नहीं है सब कुछ। तो इट्स अ टीम ना, तो वो टीम वर्क हो जाएगा, और दोनों टीमों को भिड़ा दो। दोनों टीमों में रहेगा कि कितना रहे, कौन ज्यादा रेवेन्यू करता है, और रेवेन्यू का जो भी 10% बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 भी बना, वो आप लोगों में बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, असिस्टेंट जो करने वाले उनको भी थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हैं। स्टार ट्रेनर को भी रहेगा कि अगर मैं अकेला 5 या 10 ही पीटी ले सकता हूँ, मेरे पास 20 क्लाइंट आ रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 50% में ट्रेनर को देता हूँ ना, तो 25% स्टार ट्रेनर को दूंगा, और बाकी के 5-5 या 10-10 जो भी आपको अच्छा बनता है, वो आप बाकी के लोगों में बांट दोगे। और दोनों में जो टीम अच्छा रेवेन्यू करेगा, उनको आप एक अच्छा सा इंसेंटिवाइज कर सकते हो, जिससे आपके सारे क्लाइंट अटेंड हो जाएंगे जो आपके पास पीपीटी लेने वाले हैं। आपका लॉस भी नहीं होगा, आपके सारे ट्रेनर काम भी करेंगे, और इन लोगों को आप सब में टीम रहेगा तो सीखने भी मिलेगा। और ये लोग का टीम टीम भिड़ेगा तो दे विल ट्राई टू डू देयर बेस्ट। ऐसा ऐसा मुझे लगता है, मतलब ये खुराफाती आइडिया मेरे पास आया, अभी आप गुड इट गुड। अपना ओपिनियन एक काम बताइए। करते हैं, सैटरडे को जी ना मैं आप लोगों को जीटी स्ट्रक्चर से पीटी स्ट्रक्चर के बीच का अलाइन, उसको हाँ नर्चर कैसे ये करना है ये दीजिए सर वो वीपी और को। सिखाता हूँ पूरा इन डिटेल। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सारी चीजें इंसेंटिव पे चल रही है ना। जैसे पीटी एक इंसेंटिव हो गया जिसके लिए वो काम कर रहा है। कितना हमने इंसेंटिव बीच देते हो आप पर पीटी? हम 60-40 रेशियो है, 60 ट्रेनर को जाता है, 40 हमें। क्यों 50-50 क्यों नहीं है? 50-50 स्टार्टिंग में जब हमने चालू किया था तब हमने सोचा था कि इनका पेमेंट कम है, तो हम 60-40 देते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगी, ये हमारे सोच था तब। तो तब से लेके फिर उनका 10% राइज हर साल होते गया। कुछ स्टार ट्रेनर का पेमेंट अच्छा हो गया, जो नए ज्वाइन हो गए उनका पेमेंट कम है। तो हमारा 60-40 शुरू है तो वो शुरू ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक स्टार ट्रेनर कितना रेवेन्यू लेके जाता है, कितना आपसे? 50,000 55,000 तक भी पहुंचे। 50,000 तक? ठीक है। और पीटी का प्राइस कितना है आपकी? 6,000। तो इस जब आपके पास पीटी की डिमांड अच्छी आ रही है, तो आप हम्म इसको इंक्रीज करो ना। 6 तो कुछ भी नहीं है, यू हैव टू गो फॉर 8-9। 8-9 करना चाहिए आप। कंपटीशन कम क्यों नहीं दे रहा डरना है। है? डरना क्यों है? हम्म। कॉम्पिटिटिव जो है कंपटीशन को बाकी छोड़ है दो, वो तो। कंपटीशन आप अपने आप से है, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है। चलो मान के चलो सर, मैं 8 भी करता हूँ तो हम्म। उसमें तो प्रॉफिट तो ट्रेनर का ही ज्यादा बढ़ेगा, मेरा तो उस हिसाब से कम बढ़ेगा। रादर 6,000 में मुझे 2 लोग आ रहे थे, वो भी 8,000 में एक ही आएगा। ओके। सो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ज्यादा बेनिफिट तो ट्रेनर का है, करेक्ट? यस 60-40 तो दे रहे हैं हम। 60-40 दे रहे हो। अगर हम इसको 8 करते हैं तो हाँ, ट्रेनर कितने पैसे लेके जाएगा? रफली अराउंड 4,000 के आसपास, तो 4,005। हम उसकी फिक्स सैलरी हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो फिक्स सैलरी हटाने के लिए तो रेबेलेंट हो जाएगी वो। सर, मैं यस एक तो अपना ओपिनियन दूं इस पे। सर, या मुझे लगता है अगर इसी सिचुएशन में अगर मैं होता, मेरे पास अगर ज्यादा एक ट्रेनर है जिसके पास बहुत ज्यादा पीटी है, उसको पगार भी मैं दे रहा हूँ जो वो एक्चुअली उस काम का कुछ नहीं आ रहा है मेरे, वो ऊपर से पीटी भी ले रहा हूँ, उसमें भी 60% लेके जा रहा है। वही तो वही तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको 50 के ऊपर देना नहीं चाहिए था। करेक्ट। सेकेंड चीज, आप एक बैरियर डाल सकते हो कि देखो भाई, अगर आपके पास समझो 5 पीटी के ऊपर जाता है तो आपका पेमेंट 75% हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल पेमेंट है।
मिनिमम 75 वगैरह, करेक्ट। ऐसा कुछ तो परसेंटेज वाइज आपको कम इसमें करना चाहिए। राजेंद्र जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। राजेंद्र जी, आपने शायद एनी टाइम में जॉब की है, वहां पे क्या होता है एक बार बता पाओगे इनको पूरा फ्लो? वहां पे एनी टाइम फिटनेस में तो स्लैब सुनना, रेट। बहुत ध्यान से सुनना, ये दिस इज सिस्टम, दिस इज रियल सिस्टम, दैट्स व्हाई वो जल्दी स्केल कर पा रहे हैं। वो सर वहां पे तो स्लैब रेट्स होते हैं कि एक सैलरी तो आपको 12,000 ही मुझे मिलती थी, एंड उसमें फिर उनका वो एक परसेंटेज होता था कि आप, हाँ, अगर 30,000 तक सेल करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप इससे ऊपर करते हो तो फिर आपको 30% मिलेगा। ऐसी स्लैब रेट अगर आप 70,000 तक करते हो तो आपको 40% मिलेगा। अगर आप 1 लाख की सेल पूरी करोगे, 1 लाख से 1,000 पे नीचे हो गया तो आपको 40% मिलेगा, और 1 लाख तक से ऊपर करते हो या 1 लाख करते हो तो आपको 50% मिलेगा ये पीटी का है ना? पीटी का। दिस इज सिस्टम, दिस इज रियल और सिस्टम। इसमें एक और रूल था कि जब आपके पूरे स्लॉट्स फुल हो जाएंगे तो आपको फ्रीलांसर बना दिया जाएगा, आपकी जो सैलरी है वो काट दी जाएगी बिल्कुल। दिस इज रियल सिस्टम। गोल्ड एंड प्रो अल्टीमेट भी अच्छा। सेम चीज करता है। वो उनके क्यों नहीं रिवेल होते? राजेंद्र जी, जब आप वहां थे, क्या आप या आपके आसपास को रिलेबल हुए थे कि ये हम नहीं करेंगे? आप लोगों ने उनसे अगेंस्ट में कुछ चीज रखी थी? कुछ लोग थे सर, बट एनी हाउ मतलब, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी थी तो कमी तो मतलब हम में ही थी कि हम थोड़ा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। क्लाइंट्स तो थे, पीटी अच्छी खासी पीटी वहां मिल सकती थी। नहीं नहीं, ओनर से क्या आप लोगों ने बार्गेनिंग करी थी कि नहीं ये बार्गेनिंग वो करी नहीं? थी सर, हाँ, करी थी? करी थी सर कि ये कुछ गलत है। आउटकम निकला था? नहीं सर, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। दिस इज सिस्टम, दिस इज एक्चुअल सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर आशुतोष? मैं आपको क्या अवेयर करने का ट्राई कर हंड्रेड रहा हूँ? परसेंट आई एम गेटिंग योर पॉइंट। और यही हो रहा है कि जो ट्रेनर है उसका पेमेंट भी ज्यादा है, उसके पीटी के पैसे भी ज्यादा है। आशुतोष जी, क्या मैं एक फीडबैक दूं आपके अभी तक जो चल रहा था? 100%। इसी के लिए ये तो हम आपको ये सुन रहे ये जिम ट्रेनर माफिया चल रहा था, माफिया ट्रेनर। माफिया ट्रेनर हैं। मतलब होता है इन लोगों की अपनी कंडीशन, अपनी डिमांड अपनी तरीके से करेंगे। अगर ओनर कुछ भी बोलता है तो वो उससे रिलेट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, रेजिस्टेंस उठाएंगे। पहली चीज, एज अ ट्रेनर या एज अ ओनर आप लोगों ने एक चीज क्रिएट की है, एक बिजनेस क्रिएट किया है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ग्रोथ। अगर आप खुद उस ग्रोथ के आड़े आते हो, सामने आते हो, तो आपको रिमूव होना पड़ेगा। मैं आता हूं, मुझे हटाओ, कोई भी पर्सन आता है हटाओ। क्योंकि वो जो बिजनेस है वो अकेले के लिए नहीं है, इंडिविजुअल पर्पस के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों का घर चलता है उससे। और वो बिजनेस ग्रो होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो यानी आप एक ऐसे लूप में फंसे हुए हो जो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, या आप सिर्फ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो नॉन प्रोडक्टिव चीज में। बिजनेस का पहला फाउंडेशन हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मनी फ्रीडम होना चाहिए। अगर इसमें से आपकी कोई चीज नहीं हो रही है, यानी आप बिजनेस नहीं बनाए, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हम्म। और ऐसा, ये आपने आपका यूनिवर्स है, आपका जिम। ऐसा कोई रूल नहीं है जो वो आपसे ना मानने के लिए आपके अगेंस्ट में है। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि वो आपसे ना माने, बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस करते हैं, बट हमें एज अ टीम उसको सोल्यूशन निकालना होता है ना। डायरेक्ट मना कर दो या रेजिस्टेंस की वजह से उसको इम्प्लीमेंट ना करो तो वो पॉइंटलेस है। तो यानी फिर वो आपकी रिस्पेक्ट रख ही कहाँ रहे हैं? एग्जैक्टली। तो अभी क्या करना है? जब कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। नहीं क्योंकि तो जो ये जिम 60-40 खाली आपके रेशियो अकेले कम का नहीं करना है, ये जिम खाली आप लोगों के अकेले का नहीं है, बहुत लोगों की मेहनत है इस जिम को बनाने की। है। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड है इस जिम पे। मैं आपको एक हम्म। चीज बताता हूँ, मतलब कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि मजा आ जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे जिम में क्या ही होता होगा, मेरा प्रॉफिट बनता है, मेरा बेनिफिट होता है। नहीं, आपके जिम में आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके ट्रेनर, आपके स्टाफ की लाइफ, उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेंबर्स आ रहे हैं उनके हेल्दी लाइफस्टाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फादर पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है, अगर एक अर्निंग फादर है तो वहां तक की चैन समझो ना, ये ट्री कहाँ तक की इसकी चेन निकली हुई है जय। आप वो देखो ना। हम्म। अगर एक वर्किंग फादर किसी के घर से, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, किसी वजह से नहीं रहते हैं, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है ना। खाली एक जना थोड़ी जाता है, पूरी फैमिली की किस कीमत को लेके जाता है हम सोच भी नहीं सकते। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ इंजीनियरिंग करता था,
कुछ ऐसा हुआ कि उसके पापा की डेथ हुई और आज की डेट में वो कैब ड्राइव कर रहा है। मतलब कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है अगर एक छत से मतलब सर के ऊपर से छत चली जाए तो आप लोग वो काम कर रहे हो तो प्लीज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इससे करो ना। तो ये जो सर ने जो राजेंद्र सर ने जो बोला स्ट्रक्चर, क्या वो हम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो स्टार ट्रेनर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएगा? तरीके से बात करना है ना। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट आपका किसी पर्सन पे पूरा बिजनेस डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि हम खुद नहीं बैठते वहाँ, नहीं, इसलिए। बैठना भी नहीं है। क्या आपके पास फ्रंट डेस्क पर कोई पर्सन है? हाँ है। क्या वो हायर कर सकता है किसी को भी? कर सकती है, कर सकता है। नहीं। रीजन? हायरिंग के लिए कोई है आपके पास? हायरिंग के लिए मीन्स वो और कोई सबऑर्डिनेट हायर कर सके ऐसा? है। नहीं, हम ही है जो हायर करते लोगों कैसे करते हो? किस वे से करते हो? को। एडवर्टाइज देते हैं पेपर्स में या सोशल जो मीडिया पे। ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी स्टार ट्रेनर्स हैं, क्या हम्म। उनसे भी रेफरेंस से ट्रेनर्स का इंटरव्यू ले सके उनको पाइपलाइन में रख सकते हो? वो तो करते हैं, हम नए ट्रेनर्स का इंटरव्यू वो ही नो लेते हैं। नो 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 नो, अरे अब मेरी हम्म, बात आप समझे नहीं। सपोज हाँ आपके पास 10 ट्रेनर्स अभी हैं। हाँ हाँ। अगर आप उनको बोलते हो कि आप अपने ऐसे ट्रेनर्स को रेफर करते हो हमारी अपकमिंग फ्रेंचाइजीज के लिए, राइट। तो वी गिव यू एडिशनल बोनसेस दिस 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 दिस, और ओके। उनका नंबर लेके क्या आप उनसे इंटरव्यू शेड्यूल करके पाइपलाइन लिस्ट बना सकते हो कि कोई भी पर्सन रैंडमली कभी जाता है तो मेरा बिजनेस ना इफेक्ट हो, क्योंकि मैं पैसे ले रहा हूँ, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी नीचे नहीं जानी चाहिए, प्लस हमारा ट्रस्ट नहीं ब्रेक होनी चाहिए, हमारी ब्रांडिंग नहीं खराब होनी चाहिए। दिस इज पाइपलाइन प्रोसीजर। ओके। समझे आप लोग मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को? मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है? सपोज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल और मैं आज जॉब छोड़ता हूँ, कल ही हायरिंग हो जाएगी और परसों से ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी। पर मेरे ऐसे कितने लोग आते हैं जाते हैं, क्यों? पाइपलाइन सिस्टम है, बट हमारे जिम में मिसिंग है। आप जिम ओनर डरते हैं कि अगर ये पर्सन चला गया तो मेरे जिम का क्या होगा। आप समझो ना, पाइपलाइन में आपके पास और भी लोगों के रिज्यूम होंगे, तो आपको डरना क्यों है? जबकि आप भलाई के लिए काम कर रहे हो, आप सबकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। क्या आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो? जो उनका हक है, जो उनकी मेहनत है, दे रहे हो ना उनको, तो फिर डरना क्यों है? ना क्लाइंट से डरना है, ना टीम से डरना है। समझिए मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ एवरीवन। सर ये रेफरल वाली ट्रेनर से बात बहुत अच्छी थी, मैं जॉब करता था तब वहां पे वैसे था। ऐसे ही होता है। जब मैं जीटी टू जी। पीटी स्ट्रक्चर लूंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। अब जो सैटरडे वाला सेशन होएगा ना, मुझे लग रहा है, हालांकि मैं सेशन थोड़ा बाद में लेता क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी हैं, पहले मैं चाहता कि आप लोग वो इंप्लीमेंट करो और कुछ रिजल्ट निकालो उसके बाद सिखाता। बट मैं सोच रहा हूँ कि वो वाली स्ट्रेटेजी करा के फिर मैं इसको स्टॉप करूँ और जो प्रीवियस हमने चीजें डिस्कस करी हैं उसको इम्प्लीमेंट कराऊँ। आगे हम जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, पीछे की चीजें इंप्लीमेंट ना हो तो पॉइंटलेस है ना। राइट। मुझे तो लग रहा है मुझे जूम पे बिठा के करवाना है कि नहीं करो, अभी करो, अभी करो। सर कुछ सैटरडे को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसे अगले वीक में पोस्टपोन कर सकते हो। संडे कर सकते हैं क्या हम लोग? मैं सैटरडे फ्राइडे Sir, सैटरडे संडे, कल नहीं, कल सैटरडे संडे मंडे में बिजी हूँ तीनों दिन, तो उसके फिर तो बाद ट्यूसडे ही कर सकते हैं अपन। मतलब Saturday drinking day. ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा आता है अगर मैं खुद भी होता हूँ तो। मिस्टर रेड्डी आप कुछ कह रहे हो? Saturday is a drinking day, sir. आपका? Yes. ओके। ओके, तो ठीक है, ट्यूसडे करें। यस सर। इतने स्टफ आप लोगों के पास इनफ है। आई थिंक 5 to 6 रिकॉर्डिंग तो मेरे उस पे ही पड़ी है चैनल पे, आप लोग प्लीज देखना। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक स्ट्रेटेजी लगेगी और पूरा आपकी छोड़ो, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बस। यस। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितने ज्यादा आप चाहते हो रिजल्ट आए, उतना ही मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट आए। तभी पॉइंट है रात रात भर बैठ के डिस्कस करना। Sir, यस मिस्टर रेड्डी। मुझे एक बात तो मुझे
माइंड में बैठ गया कि शायद से वो इम्प्लीमेंटेशन वो अब हमारे ऊपर है, मगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया है सर। हम कर सकते हैं। कर सकते हो आप Yes, ये आप भी ये कर सकते पुश हो, कोई भी हमारे कर लिए सकता है। एक बड़ा डर हो गया था हमारे, डिस्काउंट देना, कस्टमर गए हाँ, तो कैसा, करेक्ट ये डर को हटा दिया आपने। करेक्ट। आज आशुतोष जी फर्स्ट टाइम बैठे ना, इसलिए वो थोड़े से वो हैं, धीरे धीरे हम ये वो डर भी से बहुत बाहर आ गए कॉन्फिडेंट सर। हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो नहीं जाएंगे। नहीं, मैं सशंक नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगा कि अपने जैसे प्रॉब्लम्स भी बाकी लोगों के पास में है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। अभी तक मुझे लग रहा था ये सारे प्रॉब्लम्स मेरी है, किसी और के है ही नहीं, तो सर वो हमारा तो सबके और कॉमन है। गंदा है सर। आप तो गोल्डन उस पे बैठे हो कि आपके पास पीटीज हैं, इलीट मेंबर्स हैं, स्टाफ नहीं है। हमारे जिम ओनर्स के पास तो पीटीज नहीं है। हमारा सही प्रॉब्लम बात और है। गंदा है। उनकी यस। हालत देखो ना, राइट राइट उनके तो राइट अलग ही चैलेंज है। राइट। अभी मिस शुभंकर जी प्लीज आप कुछ बोलो, आप तो बोलते ही नहीं पूरी मीटिंग में। मतलब सब सुनने के बाद सब सही हो जाता है, इसलिए मतलब क्या क्या क्वेश्चन करो, सभी लोग तो मेरे क्वेश्चन ही सब कर देते हैं। फिर भी कुछ तो पूछो। हाँ, लास्ट लास्ट मंथ में हम हमारा तो पहले पीटी नहीं था। हम्म। तो लास्ट मंथ में हमने पीटी इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें 37,000 का मतलब प्रॉफिट हुआ अरे हमारा। इन्हीं चीजों से जो हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं चीजों से हुआ। हाँ, पीटी मतलब अरे पीटी। ग्रेट ग्रेट, दिल खुश हो गया। 37, गिव हाई फाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 37 का, वो भी टियर 3 से आते हैं, वो कोलकाता की टियर 3। हाँ, मतलब बहुत हमारा बड़ी बात हमारा है। हमारा हमारा पीटी में 4-5 बंदे रहता है बहुत एक बढ़िया। ग्रुप। और शुभांकर जी का जो माइंडसेट है ना, मतलब मेरी तरह है। मतलब मैं पहली बार ऐसे जिमोनो के साथ बैठा, मैं खुश हो गया। बोलते हैं सर मैंने ना ट्रेडमिल में इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा 2-3 लाख की ट्रेडमिल क्या लाऊंगा, इससे बड़े ट्रेनर्स हायर कर लेता हूँ और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये करते हैं वो। कोई भी सर जो वो तो नॉर्मल ट्रेनर हो, कोई भी नॉर्मल हमको जिम भी ओनर होता। इंस्पायर किया है सर ये। हाँ जी, हमको भी इंस्पायर किया है सर वो बात। करेक्ट करेक्ट। कोई भी होता ना, वो क्या सोचता, एक और ट्रेडमिल रख लेता हूँ, क्या पता लोग आ जाए। यस तुषार। सर मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है। हेलो। क्या पूछने वाले हो, मुझे डर लग रहा है। सीरियस क्वेश्चन है। हाँ। यहाँ पे कोई मोमेडियन नहीं है ना ग्रुप में? नॉन। मुसलमान कोई है क्या अपने ग्रुप में मैं। अभी? ओके, ठीक है। अरे नहीं फिर भी नहीं, मैं मजाक पूछना। कर रहा हूँ, मजाक कर नहीं रहा हूँ, नहीं मजाक कर नहीं रहा नहीं, कोई हूँ, बात। आई मजाक नो कर रहा आई हूँ, नो। आई मजाक नो कर रहा हूँ, दैट्स आई नो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर फिर रहा भी हूँ। मैं एक पूछना सेकंड, चाहता एक हूँ। सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं जस्ट एक सेकंड। आप पता नहीं क्यों नहीं अपने पॉइंट्स रखते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। प्लीज अपने पॉइंट्स रखो, डिस्कस ठीक करो। ठीक। सब वी आर फैमिलीज। हाँ जी, हम हाँ जी। फैमिली ही हैं, फैमिली की तरह ही हैं, सबकी प्रॉब्लम सेम है, सब चाहते हैं सोल्व करना। देखो ना, यहाँ कोई भी हेल्प मांगता है, तुषार रेडी रहते हैं, रेड्डी जी रेडी रहते हैं, राजेंद्र जी रेडी रहते हैं। हालांकि मेंबर्स आज आए नहीं, पृथ्वी नहीं आए, सरोजी जी नहीं आए, तरुण जी नहीं आए, बहुत सारे मेंबर्स नहीं आए, बट हर कोई एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी रहता है। हाँ, तो right। आओ ना, दिस इज रियल कम्युनिटी। अब तुषार अपने सीक्रेट्स इनसाइट क्यों शेयर करे या राजेंद्र जी क्यों करे, बट करते हैं हम लोग। क्योंकि हम जो हैं, हम यहाँ एज अ प्रोवाइडर दिल खोल के सिखाने के लिए, सीखने के लिए बैठे हैं ना। हो सकता है कुछ पॉइंट आप ऐसा बोल दो जिसो जो सुन के हमें बहुत हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ठीक ठीक। कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये फॉर्म ठीक था अभी, मतलब ये फॉर्म में बस सजेशन ऐड करो राजेंद्र जी। और काफी ठीक अच्छा फॉर्म मुझे लगा। और है, काफी अच्छा फॉर्म लगा। अ, करवाना शुरू करते हैं फिर सर। भरवाना शुरू कर दो, रिस्पॉन्स मुझे बताना। ओके। और थोड़ा कंटेंट पे आप फोकस करो राजेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। सर वही संडे मैनेज करो। अब आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कभी इसको कैसे देखते हो, बट सर वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, मेंबर से बिल्कुल बिल्कुल पुराने मेंबर्स हैं, वो एड पे भी रन कर देंगे। बिल्कुल। प्लीज वीडियो टेस्टिमोनियल्स लेना चालू करो एवरीवन, प्लीज प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बड़ा एसिड आप लोग इग्नोर कर रहे हो। सर मेरा 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा। टेस्टिमोनियल के ऊपर काम परफेक्ट चल रहा है मेरा। परफेक्ट
परफेक्ट। जो सबसे बढ़िया वीडियो टेस्टिमोनियल निकाल के लाएगा और उससे अगर वो वॉक इन्स क्लोज करते हैं तो मैं आप लोगों को एक गिफ्ट अपनी तरफ से भेजूंगा, एक माइक भेजूंगा जो बहुत अच्छा माइक है, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। और मेरा तरफ से वो गिफ्ट रहेगा आपके एड्रेस पे, मैं यहाँ से पोर्टर करूंगा। बट निकालो एक प्रॉफिट बढ़िया निकालो। मैं बहुत ज्यादा अंदर से वो हो रहा हूँ कि जल्दी से कोई गुड न्यूज सुना है बढ़िया सी। श्योर श्योर सर। जी सर। सर मेरा अगले कल या परसों में मैं फीडबैक फॉर्म का भी कर लूंगा। डन डन जिम ओनर्स, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत था। गुड नाइट। थैंक यू मिस्टर आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। ठीक है जिम ओनर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थिंक आप सब लोग रेस्ट करो, थक गए, 12 बज गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके। बात करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, गुड नाइट। गुड हाँ नाइट। जी, गुड नाइट हाँ जी, गाइस।